जब मैं पैदा हुआ था मैं बहुत नाजुक था। 5 एलीट फैमिलीज की मैट्रियार्क्स सब मुझे अपना दामाद बनाने के लिए लड़ रही थी। मेरी माँ के पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। मेरे 22वें बर्थडे पर मुझे 5 एलीट फैमिलीज में से अपनी दुल्हन चुननी थी। सबको लगता है कि मैं सिल्विया को चुनूंगा, वो लड़की जिसे मैं कभी पा नहीं सका। लेकिन उसकी जगह मैं अपनी लाइफ लॉन्ग राइवल लुना को चुनता हूँ, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सिल्विया को चुना था और हमारी शादी से एक रात पहले उसका प्लेन क्रैश हो गया था। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। मैं 20 साल तक एक पागल आदमी की तरह उसे ढूंढता रहा। फिर एक बारिश भरी रात में मैं उसे देखता हूँ। वो औरत जिसे मैं मरा हुआ समझता था दीवार के सहारे लियो को किस कर रही थी। एलेना और सेरिना पास में खड़ी थी, उन्हें देखते हुए और उनके खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अलग होते हैं, दोनों औरतें जल्दी से लियो के कंधों पर कोट डालती है और उसके हाथों में फल रख देती है। उनकी आंखें टेंडरनेस से भरी हुई थी। तुम लोग इतना देर तक किस करते हो? उसके होंठ सूज गए हैं। उनमें से एक धीरे से कहती है, लियो सिल्विया के साथ विदेश में ही रहो, हम जेवियर को डिस्ट्रैक्ट रखेंगे, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। सिल्विया बहुत पहले से लियो से प्यार करती थी। उसने अपनी फेक डेथ सिर्फ उसके साथ भागने के लिए की थी और बाकी तीनों औरतें वो भी लियो से प्यार करती हैं। उन्होंने मुझे जो भी स्माइल दी, हर कन्फेशन, सब एक एक्ट था ताकि मुझे बिजी रखा जा सके, ताकि मैं उस आदमी के रास्ते में कभी ना आऊं जिससे वो सच में प्यार करती थी। जब सच मेरे ऊपर गिरता है मैं भागता हूँ और सीधे एक कार के सामने आ जाता हूँ। वो चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़ी होकर मुझे मरते हुए देखती रहती है। सिर्फ लुना मेरे पास आती है, मेरी लाइफ लॉन्ग राइवल, वो औरत जिससे मैंने हमेशा क्रुएल्टी के साथ बात की थी। वो मेरी ग्रेवस्टोन के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखें लाल थी। तभी एक आवाज मुझे वापस खींचती है, जेवियर क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? मैं धीरे से गहरी सांस लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का कांप रही थी। मॉम, मैं कहता हूँ मैंने अपना फैसला कर लिया है। अपने 22वें बर्थडे बैंक्वेट पर मैं लुना को अपनी चुनी हुई दुल्हन अनाउंस करूंगा। प्लीज उसे जल्दी से जल्दी घर वापस आने के लिए नोटिफाई कर दीजिए। मैं रुकता हूँ। मेरी आवाज शांत लेकिन फर्म थी। आपको और डैड को खुद जाकर उसे लाना चाहिए, नहीं तो वो शायद नहीं आएगी। मेरी माँ मेरे रीजंस नहीं समझती, लेकिन उसने हमेशा मुझे इंडल्ज किया है। वो सांस छोड़ती है। ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो हम कल स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं फोन रख देता हूँ और आखिरकार लंबी सांस छोड़ता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ और अपनी वार्डरोब का हिडन कंपार्टमेंट खोलता हूँ। अंदर 4 नीटली अरेंज्ड गिफ्ट बॉक्सेस रखे थे। सिल्विया की तरफ से एक डायमंड नेकलेस, एलेना की तरफ से लिमिटेड एडिशन वॉच, सेरिना की तरफ से ऑक्शन पेंटिंग, अवा की तरफ से कस्टम परफ्यूम। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा थी और मेरी पिछली जिंदगी की तरह हर एक झूठ था। मैं उन्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मैं बिना पीछे देखे बाहर चला जाता हूँ। मैं अभी गार्डन तक पहुँचा ही था कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। लियो की आंखें लाल थी, उसकी आवाज इमोशन से भारी थी। सिल्विया, यंग मास्टर का 22वां बर्थडे बहुत करीब है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो डेफिनेटली तुम्हें ही चुनेगा। तुम जल्द ही किसी की वाइफ बन जाओगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करते नहीं रह सकता। यंग मास्टर ने मेरी एजुकेशन का खर्च उठाया और उसकी पीठ पीछे मैं तुम्हारा प्यार अपने लिए लेता रहा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो सिर झुका लेता है, उसकी आवाज लगभग गायब हो जाती है। तुम देश की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक ही एयर हो। मैं सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट हूँ जो सिर्फ ई फैमिली की चैरिटी की वजह से स्कूल पूरा कर पाया। हमें भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेरे कदम धीमे हो जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं, चारों औरतें लियो और सिल्विया के आसपास खड़ी थी। उनके एक्सप्रेशंस डार्क थे। सिल्विया लियो की कलाई पकड़ लेती है। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? चाहे वो मुझे चुन ले, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चिंता मत करो, मैंने सब अरेंज कर लिया है। अगर वो मुझे चुनता है तो मैं शादी से एक दिन पहले प्लेन क्रैश अरेंज कर दूंगी। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। लियो, चिंता मत करो। एलेना धीरे से एक हैंड कर्चिफ आगे बढ़ाती है। तुम दोनों के भाग जाने के बाद हम तीनों जेवियर को पूरी तरह बिजी रखेंगे। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सेरिना हल्की हंसी के साथ कहती है, बिल्कुल सही, बस सिल्विया के साथ आराम से चले जाओ। जब तक हम यहाँ हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अवा की आवाज गर्म थी और लियो अपने होंठ काटता है। उसकी आंखें चमक रही थी। अगर यंग मास्टर को पता चल गया तो वो टूट जाएगा। चारों औरतें एक साथ बोलती हैं, हमें सिर्फ तुम्हारी परवाह है। वो जिए या मरे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं पेड़ के पीछे बिल्कुल मोशनलेस खड़ा रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को पकड़कर जोर से दबा रहा हो। हाँ, मैं जीऊं या मरूं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में ये साबित कर दिया था। मैं अपना चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रखता हूँ और गिफ्ट बॉक्सेस को बाहों में भरकर आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी ड्रेस शूज की आवाज कॉबल स्टोन्स पर तेजी से गूंजती है। यंग मास्टर लियो का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जल्दी से मेरी तरफ भागता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, कचरा फेंकने आया हूँ।
हूँ, मुझे मदद करने दो, वो कहता है बॉक्सेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए। इसी फैमिली ने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भरी है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ, प्लीज मेरे साथ इतना पोलाइट मत बनो। हम दोनों बहस कर ही रहे थे कि अचानक लियो का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी उंगलियां मेरी बाह पकड़ लेती है और हम दोनों पास वाले पूल में गिर जाते हैं। बर्फ जैसा ठंडा पानी हमें पूरी तरह निगल लेता है। मुझे तैरना नहीं आता। मैं बुरी तरह सरफेस की तरफ हाथ पैर मारता हूँ। चारों औरतें एक साथ पूल में कूदती हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं देखता हूँ कि वो सब लियो तक पहुँचने के लिए एक दूसरे से रेस लगा रही है, जबकि मैं नीचे डूब रहा हूँ। जैसे ही पानी मेरी नाक में भरता है, मैं मुश्किल से सिल्विया को लियो को बाहर खींचते हुए देख पाता हूँ। एलेना अपनी जैकेट उतार कर उसके ऊपर डाल देती है। सेरिना उसके चेस्ट पर दबाव डालती है। अवा इमरजेंसी नंबर डायल करती है। फिर सिल्विया लियो का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे माउथ टू माउथ देने लगती है। मैं जड़ होकर पूल के किनारे सिल्विया को माउथ टू माउथ करते हुए देखता रहता हूँ। मेरे बालों से ठंडा पानी टपक रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर की ठंड के सामने कुछ भी नहीं था। मेरी पिछली जिंदगी में सिल्विया हमेशा ठंडी और डिस्टेंट रहती थी। जब भी मैं उसे छूता, वो बार बार अपने हाथ धोती थी। मैंने खुद से कहा था कि उसे बस क्लेanलीनेस का ऑब्सेशन है। मैंने खुद से कहा था कि वो बस मर्दों से डिस्टेंस रखती है। मैंने खुद से कहा था कि मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगा। लेकिन अब मुझे सच पता है, उसकी जिंदगी में पहले से कोई था जिससे वो प्यार करती थी। मैं कभी उसकी नजरों में था ही नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत से पूल के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मेरे नाखून जमीन में धंस जाते हैं। मैं मर नहीं सकता। मुझे अभी लुना से शादी करनी है, ज्यादा दूर नहीं। सिल्विया आखिरकार लियो से अलग होती है। वो 2 बार खांसता है और धीरे धीरे आंखें खोलता है। सिल्विया के चेहरे पर तुरंत राहत आ जाती है। वो उसे सहारा देकर खड़ा करती है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। वो मुड़ती है और बिना मेरी तरफ एक बार देखे वहाँ से चली जाती है, जबकि मैं भीगा हुआ कांप रहा था। उसी समय बाकी तीनों औरतों को जैसे आखिरकार मेरा ध्यान आता है। वो मुझे अकेले जमीन पर चढ़ते हुए देखती है। एलेना सबसे पहले मेरी तरफ दौड़ती है। उसने आज येलो ड्रेस पहनी हुई थी। इतने केओस में भी वो एफर्टलेस ग्रेस के साथ खुद को कैरी कर रही थी। सेरिना और अवा उसके पीछे पीछे आती है। जेवियर, क्या तुम ठीक हो? एलेना मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। सब कुछ इतना केओटिक था। हमने लियो को तुम समझ लिया, सेरिना जल्दी से कहती है। अवा मुझे टॉवल देती है। हाँ बिल्कुल। पानी बहुत मर्की था। हम तुम दोनों में फर्क नहीं कर पाए। मैं टॉवल ले लेता हूँ। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। कितना पैथेटिक एक्सक्यूज है। पूल बिल्कुल साफ था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो हमें कंफ्यूज कर दे। हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, एलेना धीरे से कहती है। मैं ऊपर देखता हूँ। मुझे उनकी छुपी हुई बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। उन्हें बस लियो को देखने जाने का बहाना चाहिए। जरूरत नहीं। मैं टॉवल वापस फेंक देता हूँ। मैं ठीक हूँ। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सेरिना कहती है। तुम पूरी तरह भीगे हुए हो। अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो मैं उसकी बात काट देता हूँ। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो खुद चली जाओ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। अवा फिर कोशिश करती है। चोट हमें नहीं लगी। हम क्यों जाएंगे? प्लीज नाराज मत हो। हमने सच में तुम्हें उसके साथ कंफ्यूज कर दिया था। हम काम से छुट्टी लेंगे। अगले कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे हमारी गलती की भरपाई समझ लो। मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। मेरे भीगे हुए कपड़े मेरी स्किन से चिपके हुए थे। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मेरी कमर सीधी थी और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कुछ दिनों में वो तीनों मेरा फेवर वापस पाने के लिए हर कोशिश करती है। एलेना पेरिस फैशन वीक से लेटेस्ट कूटूर सूट भेजती है। सेरिना एक रेयर पिंक डायमंड नेकलेस एयरशिप करवाती है। अवा तो सीधे मेरे दरवाजे पर लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार डिलीवर करवा देती है। जेवियर, आज रात एक ऑक्शन गाला है। एलेना हल्की मुस्कान के साथ इनविटेशन आगे बढ़ाती है। मुझे तुम्हें वहाँ ले जाने दो। तुम्हारा ध्यान इन सब चीजों से हट जाएगा। मैं उनके ईगर फेसेस को देखता हूँ और अंदर ही अंदर हंसता हूँ। वेन्यू बेहद शानदार था। जहाँ तक नजर जाए गोल्ड और ग्लास ही ग्लास। मैं आराम से अंदर चलता हूँ, फिर अचानक रुक जाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सेक्शन में सिल्विया बड़े ध्यान से लियो को उसकी सीट तक ले जा रही थी। उसका टेलर्ड सूट उसे शार्प और लंबा दिखा रहा था। वो आलमंड शेप्ड आइज जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था, अब सिर्फ उसके लिए सॉफ्टनेस से भरी हुई थी। सिल्विया मुझे देख लेती है। उसकी भौहें हल्का सा सिकुड़ती है और वो मेरी तरफ चलकर आती है। उसकी आवाज किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी ठंडी थी। तुम्हारी माँ ने ब्राइड चुनने की बात की थी, है ना? मैं उसकी डिस्टेंट नजरों से नजर मिलाता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो बिना पीछे देखे चली जाती है, वापस लियो के पास, उस कैर के साथ जैसे कोई ऐसी चीज की रक्षा कर रहा हो जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। एलेना जल्दी से मेरे पास आती है। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे कंधे पर टिकती हैं। जेवियर, उदास मत हो। सिल्विया को नहीं पता कि वो
वो क्या खो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं देखता। सेरेना अपने गोल्ड फ्रेम्ड ग्लासेस ठीक करती है। उन लेंसेज के पीछे की वार्म स्माइल इतनी सिंसियर लगती है। बिल्कुल, हम तीनों तुम्हें पसंद करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साइड पर रहेंगे। अवा पास से गुजर रहे सर्वर से शैंपेन का ग्लास लेकर मेरे हाथ में रख देती है। उसके चेहरे पर कंसर्न साफ दिख रहा था। ड्रिंक लो ज़ेवियर, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें हर्ट करती है। मैं इन तीनों औरतों को देखता हूँ। उनकी आंखें ऐसे इमोशन से भरी थी जो प्यार जैसे लगते हैं, और मैं खुद पर हंसने वाली स्माइल दे देता हूँ। मैं ठीक हूँ। एलेना थोड़ा पास झुकती है। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छूती है। लेकिन ऑनेस्टली ज़ेवियर, तुमने सालों पहले लूना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 कैंडिडेट्स बची हैं। तो हम में से तुम आखिर चुनोगे किसे? हम सब जानने के लिए मर रहे हैं। मैं कहने वाला था कि मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कमरे का माहौल अचानक अनईजी हो जाता है। मैं बस हल्की मुस्कान दे देता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने पूरे 20 साल सफर किया था। उसके सामने कुछ दिनों का सस्पेंस कुछ भी नहीं है। जैसे ही ऑक्शन गाला शुरू होता है, वो तीनों बार बार पूछती है कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। मैं हर बार सिर हिला देता हूँ। वही दूसरी तरफ लियो जिस चीज को एक नजर देख लेता है, सिल्विया उस पर बेड लगा देती है। एक डायमंड नेकलेस, एक एंटिक पॉकेट वॉच, एक जेड ब्रेसलेट। मैं ये सब बस एक क्विक ग्लांस से देखता हूँ। अब ये चीजें मेरे अंदर वैसा कुछ फील नहीं कराती जैसा पहले करती थी। मेरा दिल पूरी तरह शांत था। मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सामने देखता रहता हूँ जब तक शाम का फाइनल लॉट अनाउंस नहीं होता। जैसे ही ऑक्शनियर लाल कपड़ा हटाता है, मेरी आंखें सिकुड़ जाती है। वो मेरे दिवंगत मेंटोर की आखिरी पेंटिंग थी, मिस्टी माउंटेन्स इन स्प्रिंग। कैनवस पर बने ब्रश स्ट्रोक्स देखते ही मुझे उनके आखिरी दिनों के कमजोर हाथ याद आ जाते हैं। मेरी यादों में वो हमेशा प्यार से मेरा सिर थपथपाते थे और कहते थे, ये पेंटिंग मेरी पूरी जिंदगी का काम है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ हर दिन रोती रहती है। अगर मैं ये पेंटिंग जीत सका तो शायद उन्हें थोड़ा कंफर्ट मिल जाए। 5 मिलियन। मैं बिना एक पल गवाए अपना पैडल उठा देता हूँ। तभी लियो अचानक सिल्विया की स्लीव पकड़ता है। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। सिल्विया तुरंत अपना पैडल उठा देती है। 10 मिलियन। मैं दांत भींच लेता हूँ। 20 मिलियन। प्राइस लगातार बढ़ती जाती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। आंखों के कोने से मैं देखता हूँ कि एलेना, सेरेना और अवा धीरे से अपने पैडल्स नीचे कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लियो उसे चाहत भरी नजरों से देख रहा था। कितना आयरॉनिक है। 10 मिनट पहले तक वो कसम खा रही थी कि मुझे जो चाहूँ वो खरीद कर देंगी। मेरे नाखून मेरी हथेली में धंस जाते हैं। मैं फिर से पैडल उठाता हूँ। 50 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन। आखिर में सिल्विया जीत जाती है। जब वो पेमेंट करने के लिए खड़ी होती है तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखती, जबकि मैं वही सफेद पड़े चेहरे के साथ खड़ा था। ज़ेवियर, अपसेट मत हो, एलेना जल्दी से कहती है। अगर तुम्हें ये पेंटिंग इतनी पसंद है तो मैं अभी बैक स्टेज जाकर देखती हूँ कि कुछ सिमिलर हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ। मैं भी। सेरेना तुरंत कहती है। मैं भी चलती हूँ, आवाज जोड़ती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। अपने सीने में उठ रही बिटरनेस को जबरदस्ती दबाता हूँ और सीधे लियो की तरफ बढ़ता हूँ, जो सबके बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई किंग हो। पेंटिंग की प्राइस बोलो। मेरी आवाज डराने वाली हद तक शांत थी। लियो धीरे से हंसता है। उसकी आंखों में सैटिस्फैक्शन की एक चमक आती है। तो महान यंग मास्टर को भी कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है। वो सिर टेढ़ा करता है। उसके चेहरे पर प्रैक्टिस्ड इनोसेंस वाला लुक था। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अभी मुझे ये पेंटिंग बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये सच में चाहिए तो घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी सांस हल्की सी अटक जाती है। औरतों के सामने इतना फ्रैजाइल और हेल्पलेस दिखने वाला ये चेहरा मेरे सामने आते ही एरोगेंट और वाइल्ड बन जाता है। यही वजह है कि मैं कभी लियो को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना इस जिंदगी में ना पिछली जिंदगी में। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उन्हें उसमें ऐसा क्या दिखता है। मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूँ। मैंने कहा ना, पैसे इशू नहीं है, मैं बस तुम्हें घुटनों पर देखना चाहता हूँ। लियो की स्माइल चमक रही थी। मेरी नजर उस पेंटिंग पर जाती है जिसे वो इतनी लापरवाही से पकड़े हुए था। वो मेरे मेंटोर का आखिरी काम था। वो एक चीज जिसके लिए उनकी वाइफ हर पल तरसती है। उनका आंसुओं से भरा चेहरा याद आते ही ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को कसकर पकड़ रहा हो। ठीक है, मैं घुटनों पर बैठूंगा। मैं धीरे धीरे पूरे हॉल के सामने एक घुटने पर बैठ जाता हूँ। ठंडा मार्बल मेरी ट्राउजर्स के पतले कपड़े से आर पार महसूस हो रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर की ठंड के सामने कुछ भी नहीं था। जब मैं वापस खड़ा होता हूँ, मेरी आवाज डराने वाली हद तक कंपोज थी। अब क्या तुम मुझे वो दोगे? लियो अचानक मुस्कुराता है। उस स्माइल में कुछ चिलिंग था। वो मेरे सामने ही फ्रेम के दोनों किनारे पकड़ता है और कैनवस को बीच से फाड़ देता है। फटे हुए कपड़े की आवाज खामोश हॉल को ब्लेड की तरह चीर देती है। एक पल में गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ जाता है। मैं हाथ उठाकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। अगले ही सेकंड सिल्विया
सिल्विया की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? लियो अपना चेहरा पकड़ लेता है और रोने लगता है। यंग मास्टर को ब्लेम मत कीजिए, गलती मेरी है, मुझे आपके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी पतली उंगलियां सिल्विया की जैकेट का किनारा पकड़ लेती है। उसकी आवाज बिल्कुल सही वक्त पर टूटती है। यंग मास्टर आपको पसंद करता है, आपको मेरे लिए ये सब चीजें खरीदते देखकर जाहिर है उसे गुस्सा आएगा। अचानक लियो सिल्विया को धक्का देकर पीछे हट जाता है। तो फिर मुझे पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। वो घूमता है और डराने वाली स्पीड से फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ भागता है। लियो सिल्विया की चीख पूरे हॉल में गूंजती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूटते हुए ग्लास की आवाज और नीचे गिरने की भारी धप मेरे कानों में गूंजने लगती है। मैं विंडो की तरफ दौड़ता हूँ। नीचे लियो खून के तालाब में पड़ा था, एक टूटे हुए बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल मोशनलेस, लेकिन उसके होठों के किनारे पर स्माइल थी। ऐसी स्माइल जैसे किसी को बिल्कुल वही मिल गया हो जो वो चाहता था। सिल्विया पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखें लाल थी जब वो लियो को खून से उठाती है। उसकी आवाज पूरी तरह कच्ची और टूटी हुई थी। कोई उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है, जैसे वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। जेवियर, बेहतर होगा तुम दुआ करो कि लियो ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूल करूंगी। हॉस्पिटल कॉरिडोर की तेज सफेद लाइट्स के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। एक डॉक्टर जल्दी से दौड़कर आता है। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी। पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसे तुरंत ट्रांसफ्यूजन चाहिए, लेकिन उसका ब्लड टाइप आरएचनल है और अभी हॉस्पिटल में उसका सप्लाई खत्म हो चुका है। सिल्विया तुरंत घूमती है। उसकी नजर ब्लेड की तरह मुझ पर टिक जाती है, जबकि बॉडीगार्ड्स मुझे दबाकर पकड़े हुए थे। तुम्हारा भी आरएचनल ब्लड टाइप है। हॉस्पिटल बेड पर लियो कमजोर होकर आंखें खोलता है। यंग मास्टर को अनेमिया है, प्लीज उन्हें मुझे ब्लड मत देने दीजिए। क्या अभी सच में ये कहने का वक्त है? तुम अभी भी उसकी चिंता कर रहे हो? लियो, तुम हमेशा इतने काइंड कैसे हो सकते हो? सिल्विया जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज इतनी नरम हो जाती है जैसे वो किसी डरे हुए बच्चे को शांत कर रही हो, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ती है उसकी आंखें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। इसे पकड़ कर रखो। मुझे जोर से ऑपरेटिंग टेबल पर धक्का दिया जाता है। ठंडी मेटल मेरी पीठ से टकराती है। मैं अपनी पूरी ताकत से स्ट्रगल करता हूँ। मेरी टांगे पास रखे इंस्ट्रूमेंट रैक को लात मार देती है। इक्विपमेंट जमीन पर गिरकर बिखर जाते हैं। इसे मजबूती से पकड़ो, सिल्विया चिल्लाती है। 3 या 4 बॉडीगार्ड्स मेरे हाथ पैर दबा देते हैं। मेरे बाल बिखर चुके थे। मेरी सूट स्ट्रगल में फट जाती है। सिल्विया, मैं उसका नाम चिल्लाता हूँ जब तक मेरी आवाज टूट नहीं जाती। उसमें ऐसी डेस्परेशन थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। जिसे पछताना चाहिए वो तुम हो। सिल्विया की स्माइल बर्फ जैसी ठंडी थी। वो खुद नीडल मेरी वेन में घुसाती है। ब्लड ट्यूब के अंदर लगातार और बेरहमी से बहने लगता है। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और फिर मैं वापस अपनी पिछली जिंदगी की उस बारिश भरी रात में खिंच जाता हूँ। चुभती हुई हेडलाइट्स, ब्रेक्स की चीखती आवाज और सड़क के दूसरी तरफ से सिल्विया और बाकी लोगों की ठंडी इंडिफरेंट निगाहें। सिर्फ लूना, मेरी लाइफ लॉन्ग राइवल, वो लड़की जिससे मैं बचपन से नफरत करता था, बारिश के बीच लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ आती है। वो मेरे टूटे हुए खून से लथपथ शरीर को कांपते हुए हाथों में पकड़ लेती है। ऑपरेटिंग टेबल पर मेरे आंसू खून में मिलकर फीके दुख भरे फूलों की तरह फैल जाते हैं। लूना, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जाती है जब तक वो ठंडी हवा में पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। जब मैं आंखें खोलता हूँ, तेज रोशनी की वजह से इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ चेहरे के सामने कर लेता हूँ। मेरी बाह पर बने नीडल के निशान चुपचाप याद दिला रहे थे कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। जेवियर, तुम आखिरकार जाग गए। एलेना सबसे पहले मेरे बेड साइड तक दौड़ कर आती है। उसकी आंखें, जो हमेशा वार्मथ और लॉन्गिंग से भरी रहती थी, अब चिंता से भरी हुई थी। वो मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं इंस्टिंक्टिवली चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। सॉरी, हम उसे रोकने में बहुत देर कर चुके थे। सेरिना की आवाज सॉफ्टनेस से भरी हुई थी। सिल्विया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। वो तुम्हें जबरदस्ती ब्लड देने के लिए कैसे मजबूर कर सकती थी? अवा मुझे गर्म पानी का कप देती है। थोड़ा आराम करो, हम अभी जाकर सिल्विया से बात करेंगे। मैं उनकी क्लमजी एक्टिंग देखता रहता हूँ। मेरा गला सूख रहा था। मैं इस सीन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में हर बार जब सिल्विया मुझे दूर कर देती थी, ये तीनों बिना फेल हुए सामने आ जाती थी। वो मीठी बातों से उस खालीपन को भर देती थी और फिर कोई बहाना बनाकर लियो के पास चली जाती थी। रहने दो, मैं कहता हूँ। मेरी आवाज टूटी हुई थी। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। एलेना सबसे पहले खड़ी होती है। तो अभी आराम करो, हम जल्दी वापस आते हैं। वो जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है। डोर पूरी तरह बंद भी नहीं होता। मैं उस छोटे से गैप को घूरता रहता
लेता हूँ और कॉरिडोर में उनकी धीमी आवाजें सुन लेता हूँ। क्या लियो होश में आ गया? सिल्विया उसके पास पहरा दे रही है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। चलो पहले उसकी फेवरेट जगह से डेजर्ट ले आते हैं। जैसे ही डोर बंद होता है मैं हंसने लगता हूँ, इतना कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, इतना थक चुका हूँ कि अब उनके झूठ एक्सपोज करने की ताकत भी नहीं बची। अगले कुछ दिनों तक मैं वार्ड में अकेला पड़ा रहता हूँ। हर बार जब नर्स मेरी ड्रेसिंग बदलने आती है वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर बस आ भर देती है, तुम्हारे दोस्त आज भी नहीं आए। मैं सिर हिला देता हूँ। मेरी नजर बेडसाइड टेबल पर रखे लिलीज के बुके पर चली जाती है जो अब मुरझाने लगे थे। एलेना ने उन्हें 3 दिन पहले भेजा था। उनकी पेटल्स किनारों से पीली पड़ चुकी थी, अंदर की तरफ मुड़ती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन औरतों की फेक कंसर्न। मेरा फोन वाइब्रेट करता है। सेरिना का मैसेज, जेवियर, कंपनी में कुछ अर्जेंट आ गया है, हमें थोड़े समय के लिए अब्रॉड जाना पड़ रहा है। हमने तुम्हारी देखभाल के लिए सबसे अच्छा केयरगिवर अरेंज कर दिया है, चिंता मत करो। फिर अवा का मैसेज, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। फिर एलेना, अच्छे से रेस्ट करो, वापस आने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे फेवरेट फ्रेंच रेस्टोरेंट ले चलेंगे। मैं फोन एक तरफ फेंक देता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आए या नहीं। जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है उनके हायर्ड केयरगिवर्स, हद से ज्यादा क्लमजी और केयरलेस। उबलता हुआ पानी मेरे हाथ पर गिर जाता है, ब्लड फ्लो ट्यूब में वापस भरने लगता है और किसी को पता तक नहीं चलता। जब वो मेरी ड्रेसिंग बदलते हैं तो गॉस इतनी जोर से खींचते हैं कि मैं दर्द से सिहर उठता हूँ। आखिर में मेरे वूंड्स ठीक होने की बजाय नए बर्नसा और फ्रेश ब्रूजेस में बदल जाते हैं। मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ। आखिरकार मेरी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। सबके प्रोटेस्ट के बावजूद मैं खुद अपने डिस्चार्ज पेपर साइन कर देता हूँ। उसी समय एलेना, सेरिना और अवा अपनी सो कॉल्ड कंपनी बिजनेस खत्म करके ठीक वक्त पर मुझे लेने पहुंच जाती है। जैसे ही हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वार्ड के पास से गुजरते हैं, हाफ ओपन डोर के अंदर से एक टेंडर आवाज सुनाई देती है। एक और सिप। सिल्विया की आवाज पूरी वार्मथ से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। मेरे कदम धीमे पड़ जाते हैं। डोर की दरार से मैं देखता हूँ सिल्विया बहुत केयरफुली लियो को स्पून से सूप पिला रही थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो किसी ऐसी चीज को संभाल रही हो जो कभी भी टूट सकती हो। पास से गुजरती एक नर्स अपनी कोलीग से फुसफुसाती है। वो कई दिनों से उसके साइड से हिली तक नहीं, कंपनी मीटिंग्स भी स्किप कर दी। इसे कहते हैं डिवोशन। बिना सोचे मेरी उंगलियां जैकेट के किनारे को कसकर पकड़ लेती है। एलेना तुरंत आगे बढ़ती है। उसका खूबसूरत चेहरा सिंपैथी से भर जाता है। उदास मत हो, सिल्विया को नहीं पता उसके पास क्या है, लेकिन हम तुम्हें पसंद करते हैं। सेरिना की आवाज नरम थी। बर्थडे बैंक्वेट में तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हो। अवा भी पास झुकती है। हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ, लेकिन मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं किसी को नहीं चुनना चाहता। मैं धीरे से नजर उठाता हूँ। हर शब्द जानबूझकर और साफ निकलता है। तुम में से किसी को भी नहीं, एक भी नहीं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। उनके होठों पर बिल्कुल एक जैसी इंडल्जेंट स्माइल्स आ जाती है। उन्हें साफ लग रहा था कि ये बस एक लड़के का छोटा सा टैंट्रम है। अवा अचानक आगे झुकती है। ऐसा करो जेवियर, आज वेदर कितना अच्छा है, क्यों ना हम रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब चले, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मैं बिना किसी इमोशन के सिर हिला देता हूँ। मुझे नहीं जाना, ऐसे मत करो, फ्रेश एयर तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छी है। एलेना मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार की तरफ ले जाती है। चलो। रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब हरियाली से भरा हुआ था। हवा में फ्रेश ग्रास की खुशबू थी, लेकिन मुझे सिर्फ हड्डियों तक उतरती ठंड महसूस हो रही थी। जेवियर, जाओ कोई हॉर्स चुनो और राइड करो। सेरिना मुझे हेलमेट देते हुए कहती है। हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स तैयार करके लाते हैं। मैं बिना किसी फीलिंग के हेलमेट ले लेता हूँ। बिना सोचे मैं एक जेंटलमैन चुन लेता हूँ। अभी मैं बस इन लोगों से दूर जाना चाहता हूँ जो मेरा दम घोंटते हैं। हॉर्स हल्की ट्रॉट में दौड़ने लगता है। हवा मेरे पास से गुजरती है और एक पल के लिए मुझे लगता है जैसे मैं सब भूल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, दूर अचानक हंगामा मच जाता है। सैकड़ों हॉर्सेस जाने कहां से निकलकर सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं घबराकर अपने हॉर्स को मोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं पूरी ताकत से रेंज खींचता हूँ। डरी हुई मैं मेरी बात नहीं मानती। केओस के बीच मैं सैडल से उछलकर जमीन पर जा गिरता हूँ। पहला हूफ मेरी टांग पर पड़ता है। मुझे हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूसरा हूफ, फिर तीसरा। मैं ग्रास पर खुद में सिमट जाता हूँ, जबकि धीरे धीरे मेरे नीचे की हरी जमीन खून से भीगने लगती है। सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले मैं मुश्किल से दूर खड़ी 3 फिगर्स को देख पाता हूँ जो बिना हिले बस मुझे देख रही थी। जब मैं दोबारा जाता हूँ, तेज सफेद रोशनी मेरी आंखें सिकोड़ देती है। मेरा पूरा शरीर बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। छोटी सी मूवमेंट भी मेरे अंदर आग की तरह दर्द फैला देती है। डोर के बाहर सिल्विया की ठंडी आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ। तुम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। मैंने सिर्फ उससे
मुझसे लियो के लिए थोड़ा ब्लड देने को कहा था, लेकिन तुमने कैगिवर्स को रिश्वत देकर उसे टॉर्चर करवाया और फिर जानबूझकर सैकड़ों हॉर्सेस छोड़ दिए ताकि वो इस तरह कुचला जाए। उसके पूरे शरीर में कंपाउंड फ्रैक्चर्स है, वो लगभग मर ही गया था। किसने कहा था उसे लियो के साथ पंगा लेने के लिए? अवा की आवाज हल्की और केयरलेस थी, इतनी कि मेरा पेट मचल जाए। ये तो बस एक छोटा सा लेसन था। हर दिन उससे प्यार का नाटक करते करते मुझे घिन आने लगी है। एलेना के शब्द जहरीले ब्लेड की तरह मेरे सीने में उतर जाते हैं। अगर लियो ना होता तो कौन उसके साथ ये गेम खेलने की भी परवाह करता? मैं अपने नीचे वाले होंठ को इतनी जोर से काटता हूँ कि खून का स्वाद महसूस होने लगता है। तो ये सब वही लोग थे। उबलता पानी, 4 ट्यूब में ब्लड का वापस भरना, यहाँ तक कि वो स्टैम्पीड भी, हर चीज प्लान थी सिर्फ लियो का बदला लेने के लिए। मैं समझ नहीं पाता, चाहे वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन हम साथ बड़े हुए थे। वो मेरे बाल बिगाड़ कर मुझे अपना लिटिल जेवियर कहा करती थी। जब मैं बीमार पड़ता था तो पूरी रात मेरे बेड साइड बैठी रहती थी। वो दिल लगाकर मेरे बर्थडे सरप्राइजेस प्लान करती थी। और अब एक ऐसे आदमी के लिए जिसे वो बस कुछ महीनों से जानती है, उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मेरा मन करता है उस डोर को तोड़कर बाहर निकलूं और जवाब मांगूं। मेरा मन करता है इतना चिल्लाऊं कि मेरी आवाज खत्म हो जाए, लेकिन दर्द लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ता है और मैं फिर से अंधेरे में डूब जाता हूँ। जब मैं फिर से आंखें खोलता हूँ, मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजर चुका है। रूम खाली था, सिर्फ मेरे फोन स्क्रीन की हल्की रोशनी, 3 अनरेड मैसेजेस। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है, हम केयरलेस थे, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, हमें तुम्हारा सामना करने में बहुत शर्म आ रही है। हम ओवरनाइट अब्रॉड उड़ गए हैं ताकि तुम्हारे लिए कुछ ला सके और अपनी गलती सुधार सके। आराम करो और रिकवर करो, हमारा इंतजार करना। तुम्हें जो चाहिए बस बताओ, हम ले आएंगे। मैं फोन नीचे रख देता हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अब मेरे अंदर हर्ट होने की ताकत भी नहीं बची। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, मैं उनकी हॉलो कंसर्न का एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। मैं बस यहाँ अकेले लेटना और हील करना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन डोर खुलता है, लियो अंदर आता है। उसकी ड्रेस शूज की आवाज फ्लोर पर गूंजती है। वो बिल्कुल हेल्दी दिख रहा था, मेरे बिल्कुल उलट, जो सिर से पैर तक बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। सुना है तुम्हें काफी बुरी तरह चोट लगी। उसकी चीयरफुल आवाज क्रुएल्टी को छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। सिल्विया हर दिन मेरे साथ रही है, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती है, मुझे सुलाती है। वो सिर टेढ़ा करता है उसी प्रैक्टिस्ड इनोसेंस वाले लुक के साथ। और तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हें देखने तक कोई नहीं आया। कितना दुखद है। मैं चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? लियो अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी टूटी हुई टांग पर जोर से दबाव डालता है। दर्द इतना भयानक था कि मैं बिना सोचे उसे धक्का दे देता हूँ। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। वो उठकर खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है। सिल्विया मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैं दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज हूँ। सिल्विया मुझे ऐसे पकड़ कर रखती है जैसे मैं कभी भी टूट सकता हूँ। मुझे अपने पास ऐसे रखती है जैसे मैं पल भर में गायब हो जाऊंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? बस इंतजार करो। वो मुझे आखिरी बार घूरता है, फिर जाते हुए डोर जोर से बंद कर देता है। मेरा सीना कसने लगता है, मेरे अंदर एक बुरा एहसास बैठ जाता है। और सच में 10 मिनट भी नहीं गुजरते कि सिल्विया आ जाती है। उसकी आंखें लाल थी, उसके हाथ सीधे मेरे गले पर कस जाते हैं। लियो सिर्फ तुम्हारी खबर लेने आया था, अपने दिल की अच्छाई से, और तुमने उसके पीछे गुंडे भेज दिए। मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैंने नहीं भेजे। झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँचती तो तुम उसे फिर से हार्ट कर देते। जेवियर, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं ये बात ना जाने कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुमने लियो को बर्बाद किया तो मैं सिर्फ तुम्हें नापसंद नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अपनी रूह तक से नफरत करूंगी। मैं जोर जोर से खांसने लगता हूँ। आंसुओं की वजह से मेरी नजर धुंधली हो जाती है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। सिल्विया अचानक मुस्कुराती है। उसकी वो स्माइल इतनी ठंडी थी कि मेरी स्किन तक सिहर उठती है। ठीक है, अगर तुम मानना नहीं चाहते तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। वो ताली बजाती है। 5 बड़े आदमी रूम में अंदर आते हैं। मेरी आंखें फैल जाती हैं। सिल्विया, तुम क्या कर रही हो? सिल्विया बिना किसी वार्मथ के मुझे देखती है। तुमने लियो को हर्ट करने की हिम्मत की। मैं बेड से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी टूटी हुई हड्डियां मुझे हिलने तक नहीं देती। क्या तुम पागल हो गई हो? इससे हमारी दोनों फैमिलीज की पार्टनरशिप बर्बाद हो जाएगी। लियो के लिए अगर मुझे ई फैमिली को दुश्मन बनाना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? सिल्विया मुड़कर जाने लगती है। क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करने वाली हो? मैं टूटी हुई आवाज में चिल्लाता हूँ। सिल्विया रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। चूंकि तुम डर रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। प्रॉमिस करो कि अपने बर्थडे पर तुम मुझे अपनी ब्राइड नहीं चुनोगे और मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरी आवाज पूरी तरह फट चुकी थी। मैं तुम्हें कभी चुनने वाला ही नहीं था। मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं चुनता। सिल्विया का एक्सप्रेशन
बदल जाता है। मुझे नहीं चुनोगे? तुम्हें लगता है मैं इस पर यकीन कर लूंगी? वो ठंडी हंसी हंसती है। बचपन से तुम मेरे पीछे घूमते आए हो, सालों से मुझे पसंद करते हो। अगर तुम इतनी जिद करोगे तो मेरी क्रूएल्टी के लिए मुझे ब्लेम मत करना। डोर बंद होने की आवाज आती है। वो पांचों आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हैं। मैं डिस्पेयर में आंखें बंद कर लेता हूँ। फटे हुए कपड़ों की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। नहीं, मुझसे दूर रहो, छोड़ो मुझे। वो पांचों हंसते हैं और मुझे दबाकर पकड़ लेते हैं। मेरे शरीर की हर हड्डी टूटी हुई थी, लड़ने की ताकत तक नहीं बची थी। सामने खड़ा आदमी चौड़ी ग्रिन देता है। भागने की कोई जगह नहीं है। आज रात हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं पूरी ताकत से अपना होंठ काट लेता हूँ। मेरे मुंह में खून का स्वाद भर जाता है। मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं इन जानवरों को खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अगले ही सेकंड मैं अपनी बची हुई आखिरी ताकत से सबसे पास वाले आदमी को धक्का देता हूँ और सीधे विंडो की तरफ खुद को फेंक देता हूँ। ग्लास टकराते ही टूट जाता है। बर्फ जैसी ठंडी हवा रूम में चीखती हुई घुसती है। मैं दूसरी मंजिल से जोर से नीचे गिरता हूँ। मेरी दाहिनी टांग में ऐसा दर्द फटा है जैसे वो पूरी तरह टूट गई हो, लेकिन मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। मैं अपनी टूटी हुई टांग घसीटते हुए पूरी ताकत से भागता हूँ। पीछे से गुस्से भरी चीखें सुनाई देती है। पकड़े जाने के डर से मैं खुद को लिमिट तक धकेल देता हूँ। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अगले ही पल तेज हेडलाइट्स सीधे मेरी तरफ आती है। गलत दिशा से आती एक स्पोर्ट्स कार मुझसे टकरा जाती है। मेरा शरीर हवा में उछल जाता है। मैं जोर से वापस जमीन पर गिरता हूँ और तुरंत मेरे नीचे खून खैलने लगता है। मैं उसी में पड़ा रहता हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कानों में सिर्फ रिंगिंग थी। मुझे कार डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है, फिर फुटस्टेप्स। एलेना, ये तो बहुत ब्रूटल था। सेरीना की आवाज। सिल्विया पहले ही उस पर आदमी छोड़ चुकी थी और अब तुमने उसे कार से भी उड़ा दिया। एलेना ठंडी हंसी हंसती है। अगर वो भागता नहीं तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। किसने कहा था उसे भागने की कोशिश करने के लिए? अफसोस, इसे मारना इतना आसान नहीं है। किसी तरह अभी भी जिंदा है। अवा कहती है, अगर ये मर जाता तो हमें इसके लिए ये एक्ट करना बंद करने का मौका मिल जाता। फिर हम हमेशा के लिए सिर्फ लियो के साथ रह सकते थे। एक इनविजिबल हाथ मेरे दिल को जकड़ लेता है। दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो सच में मुझे मरता हुआ देखना चाहती है। जब मैं फिर से जागता हूँ, मैं हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था, सिर से पैर तक बैंडेजेस में लिपटा हुआ, बिल्कुल किसी मम्मी की तरह। एलेना सबसे पहले मेरे पास झुकती है। जेवियर, तुम आखिरकार जाग गए। हमें बहुत अफसोस है। हम जल्दी जल्दी तुम्हारे पास लौट रहे थे और ठीक से देख नहीं पाए। गलती से हमने तुम्हें कार से हिट कर दिया। सेरीना मेरा हाथ पकड़ती है। उसकी आवाज नरम थी। हमें हॉस्पिटल में लियो वाली बात के बारे में भी पता चला। अवा आ भरती है, लेकिन हमें पता है उसने तुम्हें जरूर फंसाया होगा। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहता हूँ। मेरी आंखें पूरी तरह बेजान थी। एलेना धीरे से मेरी बात थपथपाती है। आराम करो, हम सिल्विया से बात करने जा रहे हैं। इस बार हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। वो तीनों मुड़कर चली जाती है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे होठों पर खुद का मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ जाती है। इस बार मेरी चोटें बहुत गंभीर थी। मैं पूरे 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहता हूँ। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया जाता है, एलेना, सेरीना और अवा खुद मुझे लेने आती है। लेकिन जैसे ही मुझे वापस मेरी विला में लाया जाता है, मैं लिविंग रूम में सिल्विया और लियो को खड़े देखता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ। सिल्विया ऊपर देखती है। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। मैं लियो को उसका सामान लेने लाई हूँ। वो अब यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? मैं बोलने के लिए होंठ हिलाता हूँ, लेकिन उस मूवमेंट से मेरे वूंड्स खिंच जाते हैं। मैं दर्द से दांत भींच लेता हूँ, कहीं मैं उसे फिर से हर्ट ना कर दूं। अब तुम्हें समझ आया। सिल्विया की स्माइल बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर वो यहाँ रहा तो एक दिन शायद जिंदा बाहर ना निकल पाए। मैं अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचता हूँ कि नाखून हथेली में धंस जाते हैं। वो सब अंधे हैं। उनमें से कोई भी ये नहीं देख पा रहा कि असल में किसे हर्ट किया जा रहा है। सिल्विया, मैंने पैकिंग पूरी कर ली। लियो अचानक आगे आता है। उसकी आंखें लाल थी। उसकी आवाज टूटती है, लेकिन मेरी ट्रॉफी गायब है। कौन सी ट्रॉफी? सिल्विया भौहें सिकोड़ती है। वही जो मैंने पियानो कंपटीशन में जीती थी। लियो होंठ काटते हुए कहता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी है। सिल्विया की आंखें तुरंत ठंडी हो जाती है। वो सीधे मेरी तरफ देखती है। उसे वापस करो। मैं हंस देता हूँ। मैंने नहीं ली। लियो दुख भरी आंखों से मेरी तरफ देखता है। यंग मास्टर के पास बचपन से सब कुछ रहा है। आपको मेरी ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। आप उसे वापस क्यों नहीं कर देते? एलेना प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। जेवियर ने कहा ना उसने नहीं ली तो नहीं ली। क्यों बार बार पूछ रहे हो? सेरीना और अवा भी तुरंत बोल पड़ती है। एग्जैक्टली, वो बस एक ट्रॉफी ही तो है। सिल्विया ठंडी हंसी हंसती है। वो अपना फोन निकालती है। अंदर आओ। कुछ ही सेकंड्स में दर्जन भर बॉडीगार्ड्स विला में घुस आते हैं। सब कुछ उलट पुलट कर दो। जब तक वो ट्रॉफी ना मिले रुकना मत। सिल्विया, तुम हद पार कर रही हो। एलेना
आगे बढ़कर उन्हें रोकती है। सिल्विया आंखें सिकोड़ती है। ओह, तो तुम उसका साइड लेना चाहती हो? फाइन, अभी मेरे साथ रेस करो। अगर मैं जीत गई तो तुम बीच में नहीं आओगी। अगर मैं हार गई तो मैं लियो को लेकर तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है और आखिरकार सिर हिला देती है। मैं एक तरफ खड़ा ये पूरा तमाशा देखता हूँ। मैं सबसे बेहतर जानता हूँ एलेना टॉप लेवल ड्राइवर है। वो कभी एक भी रेस नहीं हारी, लेकिन रिजल्ट दिलचस्प था। एलेना की टीम हार जाती है। मैं उन्हें एग्जैजरेटेड डिसअपॉइंटमेंट वाले एक्सप्रेशंस के साथ कार से उतरते देखता हूँ। ये लगभग हंसने लायक था। क्या परफॉर्मेंस है। सिल्विया वापस विला में आती है और हाथ हिलाकर शार्प आवाज में कहती है, इस जगह का कोना कोना तोड़ दो जब तक वो ट्रॉफी ना मिल जाए। बॉडीगार्ड्स अंदर टूट पड़ते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी विला बर्बाद हो जाती है। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के सब देखता रहता हूँ। हर टूटी हुई चीज बिल्कुल मेरी शैटर्ड डिग्निटी जैसी लग रही थी, जिसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। मिल गई। ऊपर से एक बॉडीगार्ड चिल्लाता है। वो गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी हाथ में लेकर नीचे दौड़ता है। सिल्विया उसे लेती है और सेटिस्फैक्शन के साथ लियो को लेकर बाहर निकल जाती है। डोर पर पहुंचकर लियो पीछे मुड़कर मुझे देखता है। उसके होठों पर प्योर विक्ट्री वाली स्माइल थी। एलेना मेरी तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज नरम थी। ज़ेवियर, अपसेट मत हो। किसी दिन हम तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी ही नई विला बनवा देंगे। बिल्कुल, जो कुछ उन्होंने तोड़ा है हम सब कुछ ब्रांड न्यू रिप्लेस कर देंगे। सेरीना और अवा भी बोल पड़ती है। मैं उन्हें देखता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसका नाम नहीं दिया जा सकता। क्या तुम्हें लोग ऐसे प्रिटेंड करते करते थकान नहीं होती? वो तीनों एक साथ रुक जाती है। क्या? मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। मैं शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नई विला में शिफ्ट हो जाता हूँ और खुद को वही बंद कर लेता हूँ। दिन पर दिन मैं लुना के लौटने का इंतजार करता हूँ। आखिरकार मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मैं बाहर निकलता हूँ, शहर के सबसे एक्सक्लूसिव टेलर की तरफ जाते हुए। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मेरी नजर लियो पर पड़ती है। हम दोनों की नजर एक ही सूट पर एक साथ जाती है। मैं इसे लूंगा, मैं फ्लैट आवाज में कहता हूँ। सेल्स क्लर्क मुझे तुरंत पहचान लेता है। वो प्रैक्टिस्ड फ्लैटरी वाली स्माइल देता है। यंग मास्टर जेड की चॉइस कमाल की है। ये सूट ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। इसे सच में सिर्फ आपके जैसे स्टेटस वाला इंसान ही पहन सकता है। मैं खुली कॉन्टेम्प्ट के साथ अपनी नजर लियो की तरफ घुमा देता हूँ और कुछ लोगों को शायद कुछ और देखना चाहिए। ऐसी कूटूर पीस कॉमनर्स के लिए नहीं होती। लियो की आंखें लाल हो जाती है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है। सिल्विया, जल्दी आओ, वो मुझे फिर से बुली कर रहा है। मेरा सीना कस जाता है। मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं कपड़े बदलने तक के लिए नहीं रुकता। मैं मुड़ता हूँ और एग्जिट की तरफ भागता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग लॉट तक पहुँचता हूँ मेरे सिर के पीछे जोरदार वार होता है। सब कुछ काला पड़ जाता है। मैं पूरी तरह बेहोश हो जाता हूँ। जब धीरे धीरे होश वापस आता है मैं खुद को एक बिल्डिंग की बाहरी दीवार से लटका हुआ पाता हूँ। 69 फ्लोर्स ऊपर हवा ब्लेड की तरह चुभ रही थी और उसी झटके से मेरी आंखें खुल जाती हैं। ऊपर से सिल्विया की ठंडी आवाज आती है। मैं मुश्किल से सिर उठाता हूँ। मेरी नजर उन आंखों से मिलती है जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था। अब उनमें सिर्फ हड्डियों तक उतरती ठंड बची थी। उसी ने मेरे कपड़े उतरवाए थे। उसी ने मुझे यहाँ लटकाया था। मेरी आंखें जोर से सिकुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को कसकर दबा रहा हो। मैं कुछ कह पाऊँ उससे पहले सिल्विया नीचे झुककर मेरी ठुड्डी पकड़ लेती है। तुम्हें लियो की चीजें छीनना बहुत पसंद है ना? तो इस लेसन को अच्छी तरह याद रखना। अगली बार जब तुम उससे कुछ छीनने की सोचो पहले खुद से पूछना, क्या तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकते हो? वो मुझे छोड़ देती है और बिना एक एक्स्ट्रा ग्लांस दिए मुड़कर चली जाती है। उसके फुटस्टेप्स कॉरिडोर में दूर होते जाते हैं। फिर स्टेयरवेल से धीमी आवाजें आती हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई लियो से कॉम्पीट करने की? उसे अपनी औकात सीखनी होगी। एलेना की ठंडी आवाज मेरी स्किन तक सिहरा देती है। सेरीना अपने ग्लासेस ठीक करती है। 1 घंटे बाद वापस आकर उसे उतार लेना, वो हल्के अंदाज में कहती है। अवा हंस पड़ती है। पूरे दिन वही लटका रहने दो ना, मरेगा नहीं। तब तक हमें लियो के लिए नया सूट चुनने का टाइम मिल जाएगा। उनके फुटस्टेप्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, मुझे अकेला छोड़कर। 69 फ्लोर्स ऊपर हवा में लटकता हुआ। हवा बेरहम थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने जबड़े जितना जोर से हो सके भींच लेता हूँ, लेकिन आंसू फिर भी निकल आते हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं खुद को हमेशा समझाता था कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो कम से कम हमारे बचपन का रिश्ता तो बाकी होगा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, वो मेरे साथ किसी अजनबी से भी बदतर बर्ताव करती है। अगली सुबह काम पर जाने वाले लोग नीचे रुकर ऊपर मेरी तरफ देखने लगते हैं, आपस में बातें करते हुए। ओ माय गॉड, क्या वो जेड फैमिली का यंग मास्टर नहीं है? वो वहाँ ऐसे क्यों लटका हुआ है और उस हालत में? कितनी ह्यूमिलिएटिंग बात है। मैं नीचे भीड़ की तरफ देखता हूँ। चींटियों जितने छोटे लोग। शर्म मेरे अंदर इतनी जोर से जलती है कि लगता है मैं उसी से मर जाऊंगा। मेरा एक हिस्सा चाहता है कि बस
सांस रस्सी छोड़ दूं। लेकिन तभी एलेना, सेरीना और अवा आखिरकार फैशनेबली लेट पहुंचती है। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है, हमें अभी पता चला कि सिल्विया ने तुम्हें यहाँ बांध रखा था। सेरीना जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर मेरे कांपते कंधों पर डाल देती है। डरो मत, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। अवा मेरे सामने झुकती है। हमें माफ कर दो, हम प्रॉमिस करते हैं कि अब कभी तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं होने देंगे। मैं धीरे धीरे सिर उठाता हूँ, उनके फेक चेहरों को देखता हूँ और हंस पड़ता हूँ। तीनों फ्रीज हो जाती है। मैं उन्हें धक्का देकर खुद को खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये सारे वुंड्स मुझे तुम तीनों ने नहीं दिए? उनके एक्सप्रेशंस एक पल को बदल जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से फिर सॉफ्टनेस वाला चेहरा बना लेती है। जेवियर, तुम गलत समझ रहे हो, हमें सच में कुछ नहीं पता था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं मुड़कर वहाँ से चला जाता हूँ। मेरे बर्थडे से एक रात पहले वो फिर मेरे डोर पर आ जाती है। एलेना डोर फ्रेम से टिककर खड़ी होती है। उसकी आंखों में पूरा यकीन था। कल तुम सिल्विया को ही चुनोगे, है ना? मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखता हूँ। मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं चुन रहा। सेरीना आह भरती है। जिद मत करो, अगर सिल्विया तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो चिंता मत करो, हम अभी भी हैं। अवा एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। एग्जैक्टली, हम तुमसे इतना प्यार करती है। तुम हमेशा सिल्विया के पीछे क्यों भागते रहते हो? तुम्हें सामने खड़ी चीज क्यों नहीं दिखती? उन्हें क्या लगता है कि मैं कभी उनमें से किसी को चुनूंगा? मैं मुड़ता हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल शांत थी। चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं चुन रहा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। वो साफ तौर पर मुझे सीरियसली नहीं लेती। थोड़ी देर बाद वो चली जाती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरती कि सिल्विया आ जाती है। मुझे पता है तुम कल मुझे ही चुनोगे। फाइन, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी लियो को हर्ट नहीं करोगे। मैं उसकी बात बीच में काट देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं चुन रहा। सिल्विया ठंडी हंसी उड़ाती है। तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी? वो ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत नहीं समझती। वो मुड़ती है और चली जाती है। मैं थककर आंखें बंद कर लेता हूँ। तभी मेरा फोन बजता है और कमरे की खामोशी टूट जाती है। मेरी माँ की आवाज आती है। जेवियर, हमारी लूना से बात हो गई है। वो कल समय पर वेन्यू पहुँच जाएगी। क्या तुम इस फैसले को लेकर पूरी तरह श्योर हो? मैं फोन को कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का कांपने लगती है। मैं श्योर हूँ। मेरा बर्थडे आ जाता है। बैंक्वेट हॉल सांस रोक देने जितना खूबसूरत था। क्रिस्टल शैंडलियर्स हर दिशा में रोशनी बिखेर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, वो तीनों औरतें तुरंत मुझे घेर लेती है। एलेना की नजरें जल रही थी। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जेवियर, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुमसे नजरें नहीं हटा पा रही। ये सूट जैसे सिर्फ तुम्हारे लिए बना हो। सेरीना गर्मजोशी से मुस्कुराती है। हैप्पी बर्थडे। अवा मुझे शैंपेन का ग्लास पकड़ाती है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पूरे हॉल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ। सिल्विया अंदर आती है। लियो उसका हाथ पकड़े हुए था और लियो ने मेरे सूट की एग्जैक्ट कॉपी पहनी हुई थी। हॉल में हलचल मच जाती है। एलेना, सेरीना और अवा के चेहरे उड़ जाते हैं। जेवियर, कुछ अर्जेंट आ गया है, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। वो तीनों तुरंत अलग हो जाती है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरा दिल डूबने लगता है। सिल्विया सीधे मेरी तरफ आती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जेवियर, या तो अभी जाकर ये सूट बदलो या मैं खुद इसे तुम्हारे शरीर से उतरवा दूंगी। मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूँ और जरा भी नहीं हिलता। सिल्विया का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो हाथ उठाती है। इसे ले जाओ, जाकर कपड़े बदलवाओ। 2 बॉडीगार्ड्स आगे आते हैं और मुझे जबरदस्ती बाहर घसीट ले जाते हैं। 10 मिनट बाद मैं फिर हॉल में लौटता हूँ, एक साधारण शॉर्ट स्लीव शर्ट पहने हुए। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद था। सेरेमनी शुरू होती है। होस्ट मुस्कुराता है और मेरी तरफ मुड़ता है। यंग मास्टर जेड, आज आप किसे अपनी ब्राइड चुनने वाले हैं? मैं धीरे से सांस लेता हूँ। थोड़ा इंतजार करो। एलेना भौहें सिकोड़ती है। जेवियर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तभी बैंक्वेट हॉल के डोर्स खुल जाते हैं। मेरे पेरेंट्स अंदर आते हैं और उनके पीछे एक लंबी महिला, उसने परफेक्टली टेलर्ड गाउन पहना हुआ था और उसकी मौजूदगी इतनी पावरफुल थी कि सांस लेना मुश्किल लगे। वो आखिरकार वापस आ गई थी। मेरी आंखें तुरंत जलने लगती हैं, नजर धुंधली हो जाती है। मैं बिना एक पल गवाए उसकी तरफ बढ़ता हूँ। मेरी आवाज टूटती है लेकिन स्टेडी रहती है। मैं उसे चुनता हूँ। पूरा हॉल फट पड़ता है। यहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि लूना और मैं बचपन से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। जब भी मिलते थे, लड़ते थे। किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं उसी का इंतजार कर रहा था। सिल्विया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ती है। जेवियर, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मेरी नजर सिर्फ लूना पर टिकी रहती है। लूना कुछ कदम दूर खड़ी थी, बिल्कुल इंडिफरेंट दिखती हुई, लेकिन मैं उसकी नजरों को मेरे और सिल्विया के बीच तेजी से घूमते देख लेता हूँ। मैंने कहा ना, मैं उसे चुनता हूँ। मैं हाथ उठाकर सीधे लूना की तरफ इशारा करता हूँ। वो शब्द बॉम्ब की तरह गिरते हैं। हॉल शोर से भर उठता है। क्या वो दोनों दुश्मन नहीं है? ओह माय गॉड! सिल्विया का एक्सप्रेशन खतरनाक हो जाता है। वो मेरी कलाई पकड़ लेती है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं
बिना किसी वार्मथ के उसका हाथ झटक देता हूँ। मैं पूरी तरह होश में हूँ। सिल्विया दांत भींचकर बोलती है, ये इम्पॉसिबल है। तुम क्लियरली। मैं उसकी बात काट देता हूँ। क्लियरली क्या? मेरे होठों पर मॉकिंग स्माइल आ जाती है। क्लियरली मैं 20 साल तक तुम्हारे पीछे भागता रहा। क्लियरली तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। यही कहने वाली थी ना? मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। सिल्विया, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हो। ये बात उसे ऐसे लगती है जैसे किसी ने फिजिकली उसे मार दिया हो। वो एक कदम पीछे लड़खड़ा जाती है। उसने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा था। ठंडी आंखें, तेज आवाज, बिल्कुल किसी और इंसान की तरह। हॉल फिर से डरावनी खामोशी में डूब जाता है। कमरे में मौजूद हर नजर लुना पर टिक जाती है, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। वो आराम से मेरे पास आती है और मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है जैसे मेरे अंदर तक झांकना चाहती हो। यंग मास्टर जेड, वो ठंडी हंसी हंसती है। जो ट्रिक्स तुम इनके साथ इस्तेमाल करते हो वो मेरे साथ ट्राई मत करना। मैं बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखता हूँ। मैं कोई ट्रिक नहीं खेल रहा। हमारी नजरें टकरा जाती हैं। आसपास खड़े गेस्ट सांस तक रोक लेते हैं, कहीं एक भी डिटेल मिस ना हो जाए। तभी लियो रास्ता बनाते हुए सिल्विया के पास आता है। वो कमजोर आवाज में उसकी स्लीव पकड़ता है। सिल्विया, यंग मास्टर बस टैंट्रम कर रहे हैं। ये सब मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिल्विया तुरंत अपना हाथ उसके कंधों पर रख देती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। क्या मुझे इंसल्ट करना ही तुम्हारा गोल है? मैं उन दोनों को देखता हूँ और मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं बस अपना चॉइस कर रहा हूँ। लुना अचानक धीमे से हंस पड़ती है और पूरे टेंशन को तोड़ देती है। वो सिल्विया की तरफ मुड़ती है। उसने मुझे चुना है। तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? उसके शब्द बहुत आसानी से निकलते हैं, लेकिन उनमें ऐसी अथॉरिटी थी कि कोई जवाब देने की हिम्मत ना करे। सिल्विया का चेहरा मरोड़ खा जाता है। लुना, खुद को ज्यादा स्पेशल मत समझो। जेवियर बस अभी कंफ्यूज है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। लुना कंधे उचकाती है। तो क्या हुआ? ये बस एक एंगेजमेंट है। प्यार कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके शब्द मेरे सीने पर ठंडी मुट्ठी की तरह लगते हैं। मुझे पता है लुना ये जानबूझकर कह रही है, लेकिन उसकी आवाज में भरी इंडिफरेंस फिर भी चुभती है। सिल्विया कुछ और कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन मेरे फादर आगे बढ़ जाते हैं। बस बहुत हुआ। जेवियर अपना फैसला कर चुका है। आज की सेरेमनी यहीं खत्म होती है। वो पूरे हॉल की तरफ देखते हैं। यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्लीज इवनिंग एंजॉय कीजिए। गेस्ट्स धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, हालांकि फुसफुसाहटें रुकती नहीं। मैं सिल्विया को गुस्से में बाहर जाते देखता हूँ और एलेना, सेरिना और अवा की आंखों में भरे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को भी। आखिरकार मैं चैन की सांस लेता हूँ। मैं लुना की तरफ मुड़ता हूँ, लेकिन वो पहले ही जाने के लिए घूम चुकी थी। रुको, मैं जल्दी से उसके पीछे जाता हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं उसकी स्लीव पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वो आसानी से एक कदम हट जाती है। बात करने जैसा कुछ नहीं है। लुना आखिरकार मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें ठंडी थी। मुझे नहीं पता तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये कोई गेम नहीं है। मैं जल्दी से कहता हूँ। मैं हर शब्द दिल से कह रहा हूँ। लुना मुझे लंबे समय तक देखती रहती है, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी ठुड्डी पकड़ लेती है। जेवियर जेड, तुम 20 साल तक सिल्विया के पीछे भागते रहे और अब अचानक मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं इस पर यकीन कर लूंगी? मेरी पलकें हल्का कांपती हैं। वो बहुत करीब थी, इतनी करीब कि मैं उसकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो भी ठीक है, बस मुझे एक मौका दे दो। लुना मेरा चेहरा छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि मैं अपना होंठ काट लेता हूँ। मैं उसे सच नहीं बता सकता कि मैं ये जिंदगी पहले जी चुका हूँ, कि अब मुझे आखिरकार समझ आया है कौन सच में इसके लायक है। लुना की आंखों में कुछ हल्का सा चमकता है, लेकिन उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। फिर वही इंडिफरेंस लौट आती है। वो मुड़कर जाने लगती है। जाते जाते बस एक सेंटेंस छोड़ती है। कल सुबह 10 बजे जैंग ग्रुप हेडक्वार्टर्स। मैं वहीं खड़ा उसकी फिगर को कॉरिडोर के आखिर में गायब होते देखता रहता हूँ। बिना नोटिस किए मेरे होठों पर स्माइल आ जाती है। ये मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। कम से कम वो मुझे एक चांस देने को तैयार है। हॉल के दूर कोने में लियो मेरी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में भरी नफरत इतनी गहरी थी कि लगभग दिखाई दे रही थी। वो सिल्विया के करीब झुककर धीरे से कहता है, यंग मास्टर को जरूर लुना ने थ्रेटन किया होगा। हम इसे ऐसे नहीं होने दे सकते। सिल्विया की मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में ठंडी कैलकुलेशन चमकती है। चिंता मत करो, मैं उन्हें वो नहीं पाने दूंगी जो वो चाहते हैं। लुना के साथ मेरी एंगेजमेंट जिंग बे के एलिट सर्कल्स में बॉम्ब की तरह फैल जाती है। बाकी चारों फैमिलीज लोग भेजती है उसकी बैकग्राउंड की जांच करने के लिए, ये समझने के लिए कि मैंने अचानक अपनी लाइफ लॉन्ग राइवल को क्यों चुना। लेकिन लुना की बैकग्राउंड ऐसी थी जैसे बिना किसी क्रैक की दीवार। पेपर्स पर जो सामने आता है वो स्विट्जरलैंड बेस्ड एक क्वाइटली एनॉर्मस एम्पायर था। कई यूरोपियन फाइनेंशियल ग्रुप से डीप टाइज और कुछ ऐसी फोर्सेस से कनेक्शंस जिनका नाम लेने
लेने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती। वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? सिल्विया रिपोर्ट को टेबल पर पटक देती है। वो तो बस एक स्पॉइल्ड लड़की थी जिसे मैं पूरी जिंदगी दबाती रही। उसे ये अधिकार किसने दिया? एलेना कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से कहती है, शायद हम उसे कभी सच में जानते ही नहीं थे। वही दूसरी तरफ लियो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी कि सिल्विया और बाकी औरतों को जेवियर से छीन सके, ताकि वो उसे टूटकर रोते हुए देखे, ना कि सिर उठाकर खड़े हुए। वो धीरे धीरे सांस लेता है और अपने गुस्से को दबा देता है। फिर एक कॉल करता है। अगले दिन मैं अपने यूजुअल प्राइवेट क्लब में कदम रखता हूँ, तभी हॉलवे के आखिर से धीमी टूटी हुई आवाजें सुनाई देती है। सिल्विया यहाँ नहीं। लियो की आवाज बनावटी सॉफ्टनेस से भरी थी, प्रैक्टिस्ड वल्नरेबिलिटी के साथ। मेरे कदम धीमे पड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ सिल्विया ने लियो को वॉल के साथ दबा रखा था। वो बिना इस बात की परवाह किए किस कर रहे थे कि कौन देख सकता है। लियो मुझे आंख के कोने से देख लेता है और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर देता है। सिल्विया, अगर यंग मास्टर ने हमें ऐसे देख लिया तो उनका दिल टूट जाएगा। सिल्विया बस ठंडी हंसी हंसती है। जब उसने लूना को चुना तब क्या उसने सोचा था मेरा दिल कितना टूटेगा? मैं चुपचाप वो सब देखता रहता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में ऐसा सीन मुझे पूरी तरह तोड़ देता। अब मुझे ये बस पैथेटिक लगता है। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ और हॉलवे के कॉर्नर पर सीधे किसी से टकरा जाता हूँ। लूना मुझे अपनी डार्क अनरीडेबल आईज से घूर रही थी। सीन काफी नहीं हुआ अभी। मैं आईब्रो उठाता हूँ। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? लूना कोई जवाब नहीं देती। उसकी नजर उन दोनों पर चली जाती है। मैं कुछ और कह पाऊँ उससे पहले वो पास से गुजरते सर्वर की ट्रे से एक वाइन बॉटल उठा लेती है और सीधे लियो की तरफ बढ़ जाती है। लूना पूरी बॉटल सीधे लियो के सिर पर उड़ेल देती है। लियो चीखते हुए पीछे उछल जाता है। लूना, क्या तुम पागल हो गई हो? सिल्विया गुस्से से जल उठती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूना उन दोनों की तरफ देखने की भी परवाह नहीं करती। वो मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे वहाँ से खींच कर ले जाती है। उसकी ब्लैक कार रात को चीरती हुई आगे बढ़ती है। कार के अंदर का टेंशन दम घोंटने जैसा था। मैं ड्राइवर सीट पर बैठी लूना की तरफ देखता हूँ। क्या तुम गुस्सा हो? लूना कुछ नहीं कहती। कार अचानक और तेज हो जाती है। मैं हल्के से कहता हूँ, क्या इसलिए क्योंकि मैं सिल्विया से मिलने गया था? टायर्स चीखते हैं। कार जोर से सड़क किनारे रुक जाती है। लूना मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें इतनी डार्क थी कि मेरी रीढ़ तक ठंड उतर जाती है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? अगर सिल्विया को जेलस करना तुम्हारा गोल था तो कंग्रेचुलेशंस, तुम कामयाब हो गए। लेकिन मुझे चेस पीस की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहता हूँ, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूता हूँ। लूना पूरी तरह स्टिल हो जाती है। उसके अंदर की तीखी एग्रेशन एक पल में नरम पड़ जाती है। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ और अपनी उंगलियां धीरे धीरे उसकी आईब्रो के पास फेरता हूँ। लूना, क्या तुम जेलस हो? मेरे मुंह से वर्ड्स पूरी तरह निकल भी नहीं पाते कि लूना मेरी कलाई पकड़ लेती है। मुझे पुश मत करो। उसकी सांसें बहुत करीब थी। रेड वाइन की खुशबू और कुछ डेंजरसली क्लोज सा एहसास लिए हुए मैं सिर हल्का टेढ़ा करता हूँ, होठों पर छोटी सी स्माइल। और अगर मैं कहूँ कि मैं फिर भी करूंगा तो? लूना मुझे काफी देर तक देखती रहती है, फिर ठंडी हंसी के साथ मेरी कलाई छोड़ देती है। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें तो ये तक महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें फीवर है? उसका अंगूठा मेरे फोरहेड को छूता है और जलती हुई स्किन महसूस करता है। तभी मुझे एहसास होता है कि चक्कर कब से बढ़ते जा रहे थे। मेरे सामने बैठी लूना दो धुंधली फिगर्स में बदलने लगती है। मैं बिना सोचे उसकी स्लीव पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पहले ही मेरी कलाई थाम लेती है। हिलना बंद करो। कार फिर से स्टार्ट होती है। वो नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करती है। मैं सीट पर पीछे टिक जाता हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। उस हैच के बीच मैं मुश्किल से लूना की आवाज सुन पाता हूँ। वो फोन पर फीवर मेडिकेशन और 4 ड्रिप अरेंज कर रही थी। विंडो के बाहर नियॉन लाइट्स रंगों की धुंधली लकीरों में बदल जाती है। अचानक मुझे अपनी पिछली जिंदगी की वो रेनी नाइट याद आ जाती है। मेरा शरीर उतना ही ठंडा खून के पूल में पड़ा हुआ और लूना मुझे अपनी बाहों में पकड़े हुए, उसकी कांपती हुई आवाज जो बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। तभी प्रेजेंट की एक आवाज मुझे वापस खींच लाती है। लूना कार पार कर चुकी थी। वो भौहें सिकोड़कर मुझे देखती है। चल सकते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे ही मैं हिलता हूँ मेरी नजर अंधेरी पड़ जाती है। अगले ही पल कोई मुझे संभाल लेता है। लूना से आती पाइन रेजिन की हल्की खुशबू मुझे पूरी तरह घेर लेती है। वो धीरे से बड़बड़ाती है, कितनी परेशानी हो तुम? फिर मुझे अपने और करीब खींच लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वार्ड में। डॉक्टर अपने ग्लासेस ऊपर करता है। टेम्परेचर 102.2 है। इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा रुकता है और लूना की तरफ देखता है। लूना तुरंत समझ जाती है। वो उसके पीछे कॉरिडोर में चली जाती है। यंग मास्टर जेड की बाह पर जो पंक्चर मार्क्स है वो बहुत रीसेंट लग रहे हैं। डॉक्टर कहता है ये फोर्स्ड ब्लड ड्रॉ जैसे लगते हैं। डॉक्टर अपनी आवाज धीमी
धीमी करता है और इनके शरीर पर मल्टीपल ब्रूजेस और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हैं। ये भी रीसेंट लगती है, कुछ ठीक नहीं है। लूना की आंखें तुरंत ठंडी हो जाती है। जब वो वापस वार्ड में लौटती है, मैं आधा बेहोश हो चुका था। नर्स फोर्स सेट कर रही थी। जैसे ही नीडल मेरी स्किन में जाती है, मेरा शरीर बिना चाहे कांप उठता है। लूना बेड साइड पर खड़ी रहती है। उसकी नजर मेरी नंगी बाह पर पड़ती है जो मार्क्स से भरी हुई थी। उसकी उंगलियों की जॉइंट्स हल्की क्रैक की आवाज करती है। तभी मैं नींद में बड़बड़ाता हूँ, सिल्विया। क्यों? लूना का एक्सप्रेशन फिर से बंद हो जाता है। वो मुड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी एक जलता हुआ हाथ उसकी उंगलियां पकड़ लेता है। मेरी आवाज मुश्किल से विस्पर थी, लूना मत जाओ। उसके कदम रुक जाते हैं। मूनलाइट कर्टन्स की दरार से अंदर आती है और मेरे पसीने से भीगे फोरहेड पर गिरती है। लूना काफी देर तक चुपचाप मुझे देखती रहती है। आखिर में वो वापस आकर बेड के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, लूना वहीं थी, बहुत करीब और थोड़ी थकी हुई। मेरा गला सूखा हुआ था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि लूना का एक्सप्रेशन फिर से यूजुअल कूलनेस में बदल जाता है। तुम्हारा फीवर उतर गया। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं हॉस्पिटल बेड पर हूँ और बेड साइड टेबल पर गर्म पानी का कप रखा है। मेरी आंखें अचानक जलने लगती है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं सबसे ज्यादा बीमार था, सिल्विया उस वक्त लियो के साथ बिजी रहती थी। उसने एक बार भी मुझे चेक करने के लिए मैसेज तक नहीं भेजा था। धन्यवाद, मैं धीरे से कहता हूँ। लूना अपनी कफ बटन बंद करते हुए बीच में रुक जाती है। इसकी जरूरत नहीं, जब तक एंगेजमेंट कायम है। तुम्हें हेल्दी रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैं उसके वर्ड्स और एक्शंस के बीच का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बताता। लूना, मैंने एक सपना देखा। सबने मुझे छोड़ दिया था। वो मेरी तरफ देखती है। क्या फीवर ने तुम्हारा दिमाग जला दिया है? कैसी बातें कर रहे हो? उसकी बात बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उस सपने में तुम आई थी, सिर्फ तुम। हवा जैसे एकदम थम जाती है। एक पल के लिए लूना के एक्सप्रेशन में कुछ बदलता है, लेकिन उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाता है। वो अपनी जैकेट उठाती है और डोर की तरफ बढ़ती है। फिर उसका हाथ डोर हैंडल पर रुक जाता है। तुम्हारी बाह पर ये इंजरीज कैसे आई? मैं ऊपर देखता हूँ और हल्की सी फीकी स्माइल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि सिल्विया ने लियो के लिए मेरा खून जबरदस्ती निकलवाया था, तो क्या तुम यकीन करोगी? लूना की पीठ एकदम स्टिफ हो जाती है। वार्ड पूरी तरह खामोश था। इडियट, वो अचानक बोलती है। मैं ब्लिंक करता हूँ। क्या? लूना हर वर्ड पर जोर देते हुए दोहराती है। मैंने कहा, तुम पूरी तरह इडियट हो। कोई तुम्हारा खून निकाल रहा था और तुमने फाइट बैक तक नहीं किया। लोग तुम्हें पुश करते रहे और तुमने कभी वापस पुश नहीं किया। वो ठंडी हंसी हंसती है और मेरी बाह के पंक्चर मार्क्स पर हल्का टैप करती है। इसे और क्या कहेंगे? मेरी उंगलियां इरिटेशन से काम जाती है। मैं आर्ग्यू करने ही वाला था कि वो बीच में काट देती है। लेटो और प्रॉपर्ली रेस्ट करो। वो एक हाथ मेरे शोल्डर पर रखकर मुझे वापस पिलो पर दबा देती है, इतनी फर्मनेस के साथ कि आर्ग्यू करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। उसकी हथेली गर्म थी। वो वार्मथ पतले हॉस्पिटल गाउन के आर पार मेरी स्किन तक पहुंच जाती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसकी आंखों में कुछ घूम रहा था जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वो हाथ छोड़ देती है, फिर जैकेट उठाती है। मैं इसे हैंडल करूंगी। डोर हल्की क्लिक के साथ बंद होता है, लेकिन उस आवाज से मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। आधे घंटे बाद जैंग ग्रुप हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर ऑफिस में लूना डॉक्यूमेंट्स की एक थिक स्टैक डेस्क पर फेंकती है। सब कंफर्म हो गया। उसका असिस्टेंट एथन अपने ग्लासेस ठीक करता है। सिल्विया ने पिछले महीने सच में सेंट्रल हॉस्पिटल से रोडियम नेगेटिव ब्लड रिक्विजिशन किया था, मेडिकल इमरजेंसी इन्वोक करके। टाइमिंग बिल्कुल यंग मास्टर जेड की आर्म पर मौजूद पंक्चर मार्क से मैच करती है। एग्जैक्टली। लूना की आंखें तुरंत ठंडी हो जाती है। एथन आगे बोलता है, और भी है। एलेना, सेरिना और अवा हाल ही में इक्वेस्ट्रियन क्लब के मैनेजर के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। यंग मास्टर जेड के एक्सीडेंट से पहले सिक्योरिटी फुटेज में उनके लोग स्टेबल्स के फीड के साथ टैंपरिंग करते हुए दिखे। लूना की उंगलियों में पकड़ी पेन 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तभी उसका फोन बज करता है। एक्सक्लूसिव, जेड फैमिली का यंग मास्टर अपने एक्स लवर से बदला लेने के लिए जैंग ग्रुप की एयर को सेड्यूस कर रहा है। साथ लगी फोटो वही थी जब बैंक्वेट में जेवियर और लूना एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसे सजेस्टिव दिखाने के लिए मैनिपुलेट किया गया था। लूना ठंडी हंसी हंसती है और पीआर डिपार्टमेंट को कॉल लगाती है। 3 चीजें। पहली, जिसने भी ये पब्लिश किया है उन सब पर सू करो। दूसरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करो। तीसरी, वो रुकती है। उसकी नजर विंडो की तरफ चली जाती है। जो कुछ भी कलेक्ट करने को कहा था सब रिलीज कर दो। उसी दोपहर जिंग के एलिट सर्कल्स में विस्फोट मच जाता है। लूना रेयर अपीयरेंस देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिपोर्टर्स मेरे साथ उसके रिलेशनशिप पर सवालों की बारिश करने लगते हैं। लूना की आवाज शांत थी लेकिन लोहे की तरह गिरती है। मेरी पर्सनल अफेयर्स किसी और का मैटर नहीं है। उसके तुरंत बाद जैंग ग्रुप ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी सीरीज रिलीज कर देता है। लियो के फोर्ज्ड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के ओरिजिनल्स, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स जो दिखाते थे
कि उसने जेड फैमिली से फंड साइफन किए थे अपने पर्सनल यूज के लिए, और यहाँ तक कि प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स भी जिनमें लियो सिल्विया को वर्बली अब्यूज कर रहा था। पब्लिक ओपिनियन पल भर में पलट जाता है। मैं हॉस्पिटल बेड पर टिकर बैठा नोटिफिकेशंस को अपने फोन पर फ्लड होते देखता हूँ। मेरे होठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वार्ड का डोर खुलता है, लूना अंदर आती है और एक उससे भी मोटी फाइल मेरी गोद में फेंक देती है। चुपचाप बुलीड होते रहना। कब से जेड फैमिली का यंग मास्टर इतना स्पाइनलेस हो गया? मैं फाइल खोलता हूँ। अंदर लियो के खिलाफ और भी डिटेल्ड एविडेंस था। उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज और भारी गैम्बलिंग डेब्ट्स के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। मैं ऊपर देखता हूँ। मेरी आंखों में मिसचीफ की हल्की चमक थी। क्या जैंग ग्रुप की सीईओ मुझे रिवेंज लेना सिखा रही है? लूना नीचे झुककर मुझे देखती है। सीखोगे? मैं हंस पड़ता हूँ और फोन उठा लेता हूँ। मैं अनोनिमसली सबसे डैमेजिंग पीसेस हर मेजर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देता हूँ। 1 घंटे से भी कम समय में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। लियो जो नीड्स टू गेट आउट ऑफ एलीट सोसाइटी। लिन फैमिली के बोर्डरूम में सिल्विया गुस्से में टैबलेट को फ्लोर पर पटक देती है। वो गंदा जेविया, उसकी हिम्मत कैसे हुई लियो को खसाने की? एलेना ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखकर भौहें सिकोड़ती है। ये एविडेंस फेक नहीं लग रहा। उसके बाद पूरी करने से पहले ही सिल्विया उसका कॉलर पकड़ लेती है। चुप रहो, लियो को खसाया जा रहा है। ये जेवियर और लूना मिलकर कर रहे हैं। अवा बोलती है। अपेरेंटली लूना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक प्लॉट ऑफ लैंड एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही थी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो तुरंत एक दूसरे को समझ जाते हैं। सेरिना अपने ग्लासेस ऊपर करती है। अगर वो डर्टी खेलना चाहते हैं तो हमें भी वही करने के लिए ब्लेम मत करना। उस रात लिन, यी, सॉन्ग और बाकी फैमिलीज ने एक साथ जोंग ग्रुप के साथ अपने सारे बिजनेस डीलिंग्स टर्मिनेट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। खबर फैल जाती है कि चारों फैमिलीज बैंक्स के साथ मिलकर लूना के लिक्विड एसेट्स फ्रीज करने की भी तैयारी कर रही है। जब मुझे ये न्यूज पता चलती है, लूना अपने स्टडी रूम में वीडियो कॉल पर होती है। मैं कॉफी का कप लेकर अंदर जाता हूँ और उसे शांत आवाज में अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देते हुए सुनता हूँ। यूरोपियन बॉन्ड होल्डिंग्स बेच दो, कैपिटल वापस पुल करो, चाहे जो कॉस्ट लगे। जब स्क्रीन डार्क हो जाती है तो रूम में एक भारी खामोशी छा जाती है। मैं उसके सामने कॉफी रख देता हूँ। क्या जोंग ग्रुप को सिर्फ फैमिली की हेल्प चाहिए? लूना मेरी तरफ देखती है। एग्जैक्टली तुम हेल्प कैसे करने वाले हो? मैं धीरे से कहता हूँ, मेरे नाम पर 3 माइनिंग एसेट्स हैं, उन्हें तुरंत लिक्विडेट किया जा सकता है। ये सुनकर लूना अचानक हंस पड़ती है। तुम्हें समझ भी है इसका मतलब क्या है? उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में ब्लेड की तरह चुभती है। मैं आईब्रो उठाता हूँ। मेरी उंगली कॉफी कप के किनारे पर हल्के से टैप करती है। इसका मतलब क्या है? लूना धीरे और साफ आवाज में बोलती है। इसका मतलब है कि आज के बाद जेड फैमिली और जोंग फैमिली पूरी तरह से एक साथ बंध जाएंगे। अगर ये सिर्फ सिल्विया के खिलाफ जाने के लिए है तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगभग हंसी आ जाती है। मैं अपने नाम के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स ऑफर कर रहा हूँ और लूना अभी भी मेरे मोटिव्स पर सवाल उठा रही है। लेकिन उस पल मेरी खामोशी शायद उसे गलत आइडिया दे देती है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। मुझे तुम्हारी चैरिटी की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट उसके चेस्ट पर दबा देता हूँ। क्या जोंग ग्रुप की सीईओ खुद को इतना कम समझती है? लूना फाइल गिरने से पहले पकड़ लेती है। वो पहला पेज खोलती है और वही रुक जाती है। वो सी फैमिली की अफ्रीका वाली 3 डायमंड माइंस का ट्रांसफर अग्रीमेंट होता है। हर पेज पर मेरी पर्सनल सील पहले से लगी हुई होती है। मैं उसके जवाब का इंतजार नहीं करता। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ जाता हूँ। ये चैरिटी नहीं है, ये ट्रस्ट है। मेरा हाथ डोर हैंडल पर रुक जाता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। मैं वही टोन इमिटेट करता हूँ जो उसने हॉस्पिटल वार्ड में इस्तेमाल की थी। तुम मुझे हारने नहीं दोगी, है ना? लूना पूरे 2 सेकंड्स तक मुझे देखती रहती है। फिर वो हल्की सरप्राइज लाफ छोड़ती है। ऑफ कोर्स नॉट। दरवाजा बंद होने के बाद स्टडी फिर से शांत हो जाता है। लूना काफी देर तक अपनी चेयर पर बिना हिले बैठी रहती है। वो फाइल को ध्यान से पढ़ती है। हर पेज पर मेरा नाम साइन किया हुआ है, यहाँ तक कि नोटरी स्टैम्प्स भी लगे हुए हैं। ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन नहीं था, ये पहले से प्लान था। उसका फोन बज करता है। एथन का मैसेज आता है। चारों फैमिलीज एक हो गए हैं। वो कल हमारे लिक्विड एसेट्स फ्रीज करने की फाइल डालेंगे। लूना की नजर फाइल के आखिरी पेज पर लिखे वैल्यूएशन फिगर पर टिक जाती है। वो अमाउंट जैंग ग्रुप की करंट फाइनेंसेस के सारे गैप्स कवर करने के लिए काफी है। वो फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अंधेरे में शहर रोशनी से चमक रहा होता है।
लगता है। 1 साल पहले जब वो जिंगबे छोड़कर गई थी तब मैं अभी भी सिल्विया के पीछे भाग रहा था, लेकिन जो इंसान मैं अब बन चुका हूँ उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो एक नंबर डायल करती है। पिछले 6 मंथ्स में जेवियर सी ने जो भी किया है सब कुछ दोबारा इन्वेस्टिगेट करो। कॉल कट करने के बाद उसकी उंगलियां बिना महसूस किए फाइल के किनारे को छूती रहती है। लॉजिक उसे कहता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन जब उसे वो पल याद आता है जब मैंने कहा था कि मुझे उस पर ट्रस्ट है और मेरी आंखें स्टेडी और साफ थी, तो वो बस धीरे से खुद से एक अर्ज बोलती है। अगली सुबह फाइनेंशियल वर्ल्ड हिल जाता है। ठीक उसी वक्त जब चारों फैमिलीज और उनके बैंक्स जोंग ग्रुप के एसेट्स फ्रीज करने की मूव करते हैं, एक अन्य फाइनेंशियल ग्रुप जोंग ग्रुप में 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर देता है और ये इन्वेस्टमेंट सीधे शेख ग्रुप के चैनल्स के थ्रू राउट किया जाता है। जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है, सिल्विया बोर्डरूम में फट पड़ती है। पता लगाओ जेवियर और लुना आखिर कर क्या रहे हैं। उधर मैं जैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में पूरी शांति से बैठा हूँ और सुबह की फाइनेंशियल न्यूज ब्राउज कर रहा हूँ। लुना दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसके पीछे असिस्टेंट्स की एक टीम फाइल्स लेकर चल रही होती है। सैटिस्फाइड मैं अपना फोन वेव करता हूँ। इम्प्रेसिव सीईओ जैन, आपने एक ही दिन में 4 फैमिलीज के सीज को जोक बना दिया। असिस्टेंट्स क्यू लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लुना मेरे पास आती है और अचानक आगे झुक जाती है। उसके दोनों हाथ मेरी चेयर के दोनों तरफ टिके होते हैं। वाई, वो माइंस तुम्हारी मदर की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस थी। मैं थोड़ा सिर पीछे करता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम उन्हें उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज में बदल दोगी। लुना की प्यूपल्स हल्की सी सिकुड़ जाती है। तभी ऑफिस का डोर जोर से खुलता है। सिल्विया गुस्से में अंदर आती है और हमें उस हालत में देखकर वही रुक जाती है। लुना, इसका मतलब क्या है? मैं महसूस कर सकता हूँ कि लुना का बॉडी थोड़ा स्टिफ हो गया है। मैं हल्का सा हंसता हूँ और उसे धीरे से पीछे करता हूँ, फिर अपने कपड़े ठीक करता हूँ। मिस लिन, बिना नॉक किए अंदर घुसना आपकी काफी पुरानी हैबिट है। सिल्विया का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ जाता है। जेवियर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारी केयर करती है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लुना तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। लुना बिना जल्दी किए सीधी खड़ी हो जाती है। क्या तुम इतनी सुबह सिर्फ ये सब कहने यहाँ आई हो? सिल्विया ठंडी हंसी हंसती है। तुम्हें लगता है ये राउंड जीतने से सब खत्म हो गया? असल शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। वो मुड़ती है और जोर से डोर बंद करके चली जाती है। ऑफिस फिर से शांत हो जाता है। मैं नोटिस करता हूँ कि लुना की नजरें अब तक मेरे चेहरे से नहीं हटी है। क्या सीईओ जैंग सिल्विया की बातों से स्वे हो गई है? लुना अचानक हाथ बढ़ाती है। उसका अंगूठा मेरे होंठ के किनारे को हल्के से छूता है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझे पता ना चले कि तुम गेम्स खेल रहे हो। मैं उसकी रिस्ट पकड़ लेता हूँ। लुना, एक गैम्बलर को सबसे बड़ी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, आधे रास्ते में पीछे हटना। मैं धीरे से उसकी फिंगर टिप को बाइट करता हूँ और मैं कभी पीछे नहीं हटता। उस रात लुना एक प्राइवेट अपार्टमेंट में जाती है। उसके हाथ में एक फ्रेशली डिलीवर्ड रिपोर्ट होती है। पिछले 6 मंथ्स में मैंने लगभग पूरी तरह सिल्विया से कांटेक्ट खत्म कर दिया था। उसकी जगह मैं बार बार लोगों को लुना की वेयरअबाउट्स पता करने भेजता रहा। सबसे अजीब बात ये थी कि 3 मंथ्स पहले मैंने अचानक सिल्विया के दिए हुए सारे गिफ्ट्स बेच दिए थे। हर सेंट एक एनोनिमस फंड में चला गया। लुना खिड़की के सामने खड़ी गहरी सोच में डूबी रहती है। उसे बार बार लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट पीस अभी भी मिसिंग है। तभी उसका फोन लाइट अप होता है। मेरा मैसेज होता है, कल एक ऑक्शन गाला है, मेरे साथ चलो। लुना उस मैसेज को देखती रहती है। उसके होठों के किनारे पर बिना चाहे हल्की स्माइल आ जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और फिर से शांत हो जाती है। वो सिर्फ एक वर्ड टाइप करती है, फाइन। फिर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को श्रेडर में डाल देती है। मेरे मोटिव्स जो भी हो, वो उनकी सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले सामने के ग्लास में उसकी वो छोटी सी स्माइल रिफ्लेक्ट हो रही होती है जिसे वो पूरी तरह छुपा नहीं पा रही। मैं अभी जोंग ग्रुप बिल्डिंग से बाहर निकला ही होता हूँ, सिर नीचे करके माइनिंग ट्रांसफर कॉन्फर्मेशन चेक कर रहा होता हूँ। तभी किसी के हाथ मेरी रिस्ट पकड़कर जोर से खींच लेते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ। लियो का चेहरा बिल्कुल मेरे सामने होता है। यंग मास्टर जेड, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। लियो की आवाज कांप रही होती है। वो जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करता है ताकि आसपास के लोग सुन सके। सी फैमिली ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके बाद मुझे कभी मिस लिन के पीछे नहीं जाना चाहिए था। फिर वो घुटनों पर गिर जाता है। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझ पर दया कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। तुरंत वहाँ क्राउड जमा हो जाता है। मैं ठंडी नजरों से लियो की एक्टिंग देखता हूँ। वो रोते हुए बोलता है, मेरे ग्रेड्स मेरी मेहनत से आए थे। आप अपनी पावर और वेल्थ का इस्तेमाल हम जैसे गरीब लोगों को बुली करने के लिए नहीं कर सकते। मैं धीमी लेकिन ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। लियो, तुम सच में गरीब हो। मेरी नजरें धीरे धीरे उसके हेड टू टो डिजाइनर आउटफिट पर घूमती है। बस उस तरीके से नहीं जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारा दिमाग बैंकक्रप्ट है। क्राउड में हंसी की लहर फैल जाती है। कुछ शार्प आइड ऑफिस वर्कर्स तुरंत
तुरंत उसका आउटफिट पहचान लेते हैं। क्या ये शनेल का नया प्रीफॉल कलेक्शन नहीं है? मैंने इसे पिछले हफ्ते मैगजीन में देखा था। और वो वॉच, वो कार्डियर बालो ब्लू सीरीज नहीं है क्या? वो बैग तो हर्म्स बर्किन है। लियो का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ जाता है। वो जल्दी जल्दी अपनी वॉच छुपाने की कोशिश करता है और गलती से अपना बैग गिरा देता है। उसका सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। सब टॉप टियर ब्रदसा। मैं नीचे उसकी तरफ देखता हूँ। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने उसी हाथ को काटा जिसने उसे खाना दिया था। मैं अपना फोन निकालता हूँ और कुछ टैप्स करता हूँ। हर स्पॉन्सरशिप रिकॉर्ड एक्साई ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। कोई भी चेक कर सकता है। क्राउड में लोग तुरंत सर्च करना शुरू कर देते हैं। भीड़ में शौक की आवाजें फैल जाती हैं। ये सच है, एक्साई फैमिली हर साल 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करो। अभी किसी ने एक्सपोज किया है कि लियो का एकेडमिक रिकॉर्ड असल में किसी और का है। तुम पीछे हो। वो कई घंटों से ट्रेंडिंग में है। मैंने सुना है जिस स्टूडेंट की जगह उसने छीनी थी वो यहीं आसपास काम करता है। तभी क्राउड को चीरते हुए एक साधारण कपड़े पहना हुआ यंग मैन आगे आता है। लियो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? 3 साल पहले जिस रात तुमने यूनिवर्सिटी में मेरी जगह चुराई थी, उस रात मेरी माँ लगभग बिल्डिंग से कूद गई थी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ घूमता है। सीधा लियो के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। लियो चीखता है और वापस हमला करता है। दोनों आपस में लड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। मैं ठंडी नजरों से ये सब देखता हूँ, फिर मुड़कर अपनी कार की तरफ चल देता हूँ। मैं डोर खोलता हूँ। मेरे फोन पर बार बार सिल्विया का नाम फ्लैश हो रहा होता है। मैं कॉल उठा लेता हूँ। उसकी आवाज स्पीकर से फट पड़ती है। ज़ेवियर ज़ेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियो को सबके सामने इंसल्ट करने की? वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? वो बात पूरी करे उससे पहले ही मैं कॉल काट देता हूँ। बिना एक पल सोचे मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। विंडो के बाहर मैं प्लाजा में बढ़ता हुआ केओस देखता हूँ। लियो पूरी तरह बिखरा हुआ, आंसुओं से भरा, जमीन पर घुटनों के बल रेंगते हुए अपना शू ढूंढ रहा होता है। मेरा फोन लगातार बस करता रहता है। लियो का फेक एकेडमिक रिकॉर्ड नंबर 1 ट्रेंडिंग स्पॉट पर पहुंच चुका है। मैं हल्का सा स्कॉफ करता हूँ। चलो, मैं ड्राइवर से कहता हूँ। हम मुश्किल से 2 ब्लॉक्स आगे बढ़े होते हैं कि मेरा फोन फिर बज उठता है। इस बार लुना का कॉल होता है। उसकी धीमी आवाज लाइन से सुनाई देती है। हैंडल्ड। मैं आईब्रो उठाता हूँ। सीईओ जैंग को काफी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लुना शायद धीरे से हंसती है। वीडियो ट्रेंडिंग में है। ऐसा प्रिटेंड करना मुश्किल है कि मैंने नहीं देखा। कुछ पल की खामोशी। बैंकक्रप्ट माइंड। यंग मास्टर एक्स की वोकैबुलरी काफी इम्प्रूव हो रही है। मैं कहता हूँ, क्या सीईओ जैंग ने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया था? दूसरी तरफ 2 सेकंड्स की साइलेंस छा जाती है। फिर लुना बोलती है, सिल्विया ने अभी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे 2 अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं। इस बार उसने काफी जल्दी मूव किया। मेरी उंगली आर्मरेस्ट पर धीरे धीरे टैप करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट एसेट्स बहुत पहले ही मूव कर दिए गए थे। कुछ सेकंड्स की खामोशी। मैं कुछ पूछने ही वाला होता हूँ कि तभी उसकी आवाज में कुछ रे सुनाई देता है। कुछ ऐसा जो लगभग नर्वस लगता है। आज रात डिनर के लिए घर आना मत भूलना। उस रात देर में लुना अचानक एक आवाज से जाग जाती है। तेज और टूटी हुई सांसों की आवाज। वो मेरा बेडरूम डोर खोलती है और मुझे बेड पर तड़पते हुए पाती है। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीगा होता है। मेरे होंठ कांप रहे होते हैं और टूटी हुई आवाज में कुछ शब्द निकल रहे होते हैं। नहीं, सिल्विया, कार, ब्लड। लुना भौहें सिकोड़ती है और मुझे जगाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो मुझे धीरे से बड़बड़ाते हुए सुनती है। लुना, मेरी तरफ मत देखो, मैं अभी बहुत बुरा दिख रहा हूँ। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसकी प्यूपल्स अचानक सिकुड़ जाती है। उसकी किसी भी मेमोरी में ऐसा कोई पल मौजूद नहीं था, लेकिन ये वर्ड्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थे, बहुत ज्यादा रियल, जैसे कोई ऐसी चीज डिस्क्राइब कर रहा हो जो सच में हो चुकी हो। अगली सुबह लुना अपने स्टडी रूम में बैठी होती है। उसके सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का एक मोटा स्टैक फैला हुआ होता है। एथन अपने ग्लासेस ऊपर करता है। अब हमारे पास पूरी पिक्चर है। पिछले 6 मंथ्स में यंग मास्टर जेड का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका है। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। सबसे अजीब बात यह है कि सिल्विया की स्टेज डेथ होने से एक दिन पहले ही उसने उसके अंदर की अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली थी। लुना की आंखें गहरी हो जाती है। कंटिन्यू। एथन एक मेडिकल रिकॉर्ड बाहर निकालता है। और भी है। 3 मंथ्स पहले यंग मास्टर जेड को 104 फीवर हुआ था। होश में आने के बाद सबसे पहला काम उसने ये किया कि किसी को स्विट्जरलैंड भेजा आपको ढूंढने के लिए। लुना की नकल्स डेस्क पर धीरे धीरे टैप करने लगती है और उसकी रिदम तेज होती जाती है। हर एविडेंस एक इम्पॉसिबल कंक्लूजन की तरफ इशारा कर रहा था। आज का ज़ेवियर ऐसा लगता है जैसे वो फ्यूचर देख सकता है। वो फाइल बंद कर देती है। मेरे नाम वाले उस एनोनिमस फंड की बैकग्राउंड जांचो। उस शाम चैरिटी गाला में लुना मेरे आर्म पर हाथ रखकर अंदर आती है। उसने फ्लोर लेंथ
गाउन पहना हुआ होता है। मैं तुरंत नोटिस करता हूँ कि आज वो असामान्य रूप से शांत है। उसकी उंगली बिना महसूस किए ग्लास के रिम को छू रही होती है। ये उसकी आदत थी जब वो गहरी सोच में होती थी। मैं धीरे से पूछता हूँ, कुछ सोच रही हो? लूना अचानक मेरी तरफ देखती है। क्या तुम्हें वो बेट याद है जो हमने 10 साल की उम्र में लगाया था? मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, तुम हार गई थी और प्रॉमिस किया था कि स्कर्ट पहनकर स्कूल जाओगी। तुम्हारे डैड इतने गुस्सा हो गए थे कि तुम 3 दिन तक बेड से उठ नहीं पाई थी। मैं हंसते हुए जोड़ता हूँ, जो सिल्वर रिंग मैंने तुम्हें दी थी वही प्राइस था। लूना के एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव आता है। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हें पता है मैं अब्रॉड क्यों गई थी? क्योंकि 1 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती, लेकिन असल में तुम इसलिए गई थी क्योंकि मेरे शब्द गले में ही अटक जाते हैं। लूना की आंखें ब्लेड की तरह तेज हो चुकी होती है। वो अपना ग्लास नीचे रख देती है। उसकी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। जेवियर जेड, मैंने कभी किसी को वो असली वजह नहीं बताई जिसके कारण मैं गई थी। तो तुम आखिर हो कौन? टेरेस पर रात की हवा फूलों की खुशबू लेकर बह रही होती है। रीबॉर्न होने के बाद पहली बार मुझे सच में बेचैनी महसूस होती है। लूना शैडोज में खड़ी होती है। मूनलाइट उसके चेहरे के सिर्फ आधे हिस्से पर पड़ रही होती है। वो पहले से भी ज्यादा ठंडी और सख्त लग रही थी। मैं धीरे से सांस लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं एक बार मर चुका हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? अगले 20 मिनट्स में मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ। बिट्रेल, सफरिंग, डेथ। जब मैं एक्सीडेंट वाली रात तक पहुँचता हूँ तो मेरी आवाज बिना चाहे कांपने लगती है। वो चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे और मुझे खून में मरता हुआ देखते रहे। लूना के चेहरे पर शौक आता है, फिर कुछ ऐसा जिसे वर्ड्स में बताना मुश्किल था। जब मैं उसे बताता हूँ कि आखिर में वही मेरी बॉडी लेने आई थी तो उसकी नकल्स इतनी जोर से टाइट हो जाती है कि सफेद पड़ जाती है। हम दोनों के बीच लंबी खामोशी फैल जाती है। लूना की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। तो तुमने मुझे गिल्ट की वजह से चुना। तुमने मुझे तुम्हारी बॉडी कलेक्ट करते देखा और डिसाइड किया कि उसके बदले मुझे कॉम्पेंसेट करोगे। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूँ। नहीं, मैं सच में। लूना मुझे बीच में ही रोक देती है। बस मुझे अच्छे से सोचना होगा कि हमारे बीच ये रिश्ता आखिर है क्या। वो मुड़ती है और डोर की तरफ चल देती है। कुछ समय तक मुझे ढूंढने मत आना। और फिर टेरेस पर सिर्फ मैं अकेला रह जाता हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लूना जैसी प्राउड इंसान वो ऐसी फीलिंग्स कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी जिसकी शुरुआत गिल्ट से हुई हो। अंदर हॉल से हंसी की आवाजें आ रही होती है। उन सबके बीच सिल्विया की स्मग आवाज सुनाई देती है। लगता है सीईओ जैंग और यंग मास्टर के बीच लड़ाई हो गई। मैं आंखों के कोने की नमी साफ करता हूँ और अपनी बैग सीधी करता हूँ। जैसे ही मैं जाने वाला होता हूँ मेरा फोन बज करता है। आपके नाम वाले तीनों माइनिंग एसेट्स वापस ट्रांसफर कर दिए गए हैं। फिर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, अब हम बराबर हैं। मेरे कदम रुक जाते हैं। इसका मतलब क्या है? पैसों का हिसाब खत्म हो गया। अब अगला कदम हमारे बीच की चीजों का हिसाब बराबर करना है। लूना के प्राइवेट वाइन सेलर में वो आधी बॉटल मैकेलन खत्म कर चुकी होती है, फिर भी उसके गले में कड़वाहट बाकी होती है। लूना बिना वजह खुद को कोसती है। वो गुस्सा अपने पिछले जीवन वाले जेवियर पर है या खुद पर जो फिर से उसी जाल में फंस गई। उसे खुद नहीं पता। जब ग्लास फिर खाली हो जाता है वो धीरे से हंस पड़ती है। कितनी आयरॉनिक बात है, इस लाइफ में उसने सिर्फ चुपचाप मुझे दूर से प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाया था। उस दिन का इंतजार करते हुए जब शायद मैं खुद मुड़कर उसे देखूं, और अब मैं सच में मुड़कर आया था, लेकिन एक ऐसे गिल्ट के साथ जो उस लाइफ का था जिसे उसने कभी जिया ही नहीं। वो खुद पर हंसती है। लूना जैंग, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदली। वो सिर पीछे झुकाकर आखिरी ग्लास भी खत्म कर देती है। ग्लास मार्बल काउंटर से टकराकर तेज आवाज करता है। तभी एक ठंडा हाथ उसकी रिस्ट पकड़ लेता है। मैं उसके पीछे खड़ा होता हूँ। उसे पता भी नहीं चलता कि मैं कब वहाँ पहुँच गया। मेरे पैरों में शूज नहीं होते। मेरे बैर फीट बर्फ जैसे ठंडे फ्लोर पर टिके होते हैं। तुम अंदर कैसे आए? उसकी आवाज इतनी भारी हो चुकी होती है कि पहचानना मुश्किल था। मैं एक ही उठाकर हल्का सा हिलाता हूँ। बेट में जीती थी। लूना को अचानक याद आता है उसने वो स्पेयर की कभी वापस ली नहीं थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। क्या मुझे खुद को बेवकूफ बनाते देखने आए हो? मैं उसके हाथ से ग्लास सीधे लेकर जो बचा होता है उसे पी जाता हूँ। अल्कोहल की जलन से मैं हल्का सा खांसता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, मैं सिल्विया से इसलिए दूर नहीं हुआ क्योंकि उसने मुझे बीट्रे किया था और मैंने तुम्हें गिल्ट की वजह से नहीं चुना। मेरी उंगली उसके ब्रो वाले पुराने स्कार को छूती है, वही स्कार जो हमने 15 साल की उम्र में एक दूसरे को दिया था। क्योंकि इस बार मैं आखिर साफ देख पा रहा हूँ कि कौन सच में इसका हकदार है। वाइन सेलर पूरी तरह शांत हो जाता है। सिर्फ 2 लोगों की सांसों की हल्की आवाज सुनाई दे रही होती है। लूना का गला हल्का सा हिलता है। वो मुझे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसकी उंगलियां उल्टा मेरी रिस्ट को और कसकर पकड़ लेती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जेवियर, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बर्थडे
बर्थडे बैंक्वेट में क्यों नहीं आई थी? मैं सिर हिलाता हूँ। उसकी आवाज और भी धीमी हो जाती है, क्योंकि उस साल जब तुम 22 साल के थे मैंने तुम्हें सिल्विया की तरफ जाते हुए देखा था और मैंने खुद से कहा था अगर यही तुम्हारी खुशी है, अगर इससे तुम खुश हो तो मैं बिना किसी रिग्रेट के तुम्हें जाने दूंगी। मेरी आंखों से अचानक आंसू गिर पड़ते हैं। वो सीधे उसके हाथ के पीछे गिरते हैं। लूना ऐसे पीछे हटी है जैसे उसे किसी ने जला दिया हो और तुरंत खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं उसकी जैकेट का किनारा पकड़ लेता हूँ। लूना, अगर इस लाइफ में भी मैंने सिल्विया को ही चुना होता तो तुम क्या करती? उसका जॉ इतना कसकर भींचा होता है कि हल्का कांप रहा था। काफी देर बाद वो मुश्किल से दांत भींचकर बोलती है, मैं बस देखती रहती जब तक तुम फिर से मेरी आंखों के सामने मर नहीं जाते। उसके शब्द हमारे बीच खड़ी आखिरी दीवार को भी तोड़ देते हैं। लूना मेरा हाथ पकड़ती है और तेज कदमों से स्टेयर्स की तरफ बढ़ जाती है। मेरा हाथ उसकी पकड़ के खिलाफ खींचता है। मुझे छोड़ दो, चुप रहो। वो बेडरूम का डोर जोर से खोलती है, लेकिन जिस तरह वो मुझे बेड पर बैठाती है वो बहुत जेंटल होता है। तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। तभी मुझे एहसास होता है कि वाइन सेलर में टूटे हुए ग्लास पर मेरा पैर पड़ गया था। लूना कहीं जाती है और वापस लौटती है। वो एक घुटने पर बैठ जाती है। ट्वीजर से वो मेरे पैर में घुसे ग्लास के टुकड़े एक एक करके निकालती है। जब अल्कोहल स्वॉब घाव को छूता है मैं हल्का सा सिहर जाता हूँ। ठीक हुआ तुम्हारे साथ, वो धीरे से बड़बड़ाती है, लेकिन उसके हाथ और भी नरम हो जाते हैं। बैंडेज खत्म होने के बाद लूना उठकर जाने लगती है। मैं पीछे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। जिस दिन मैं रीबॉर्न हुआ था उसी दिन मैंने स्विट्जरलैंड की टिकट खरीदी थी। लूना पूरी तरह स्थिर हो जाती है। मैं बोलता रहता हूँ, मैं पूरे दिन एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। फ्लाइट बार बार डिले होती रही और आखिर में वेदर की वजह से कैंसिल हो गई। तब मैंने सोचा मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मूनलाइट कर्टन के बीच से अंदर आ रही होती है। लूना धीरे धीरे मुड़ती है और दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लेती है। ज़ेवियर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे? मैं झुककर उसके होठों के किनारे को हल्के से किस करता हूँ। खैर, अगली लाइफ में भी हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। किस बहुत हल्का था, लेकिन उससे लूना की आखिरी दीवार भी पूरी तरह टूट जाती है। जब हम अलग होते हैं मैं नोटिस करता हूँ कि हमारी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई है। मुझे खुद नहीं पता ये कब हुआ। सुबह होने से पहले की हल्की रोशनी में मेरी आँख खुलती है। लूना मेरी बाहों में गहरी नींद में सो रही होती है। उसकी ब्राउज के बीच की वो हल्की क्रीज आखिरकार गायब हो चुकी थी। मैं चुपचाप अपनी उंगली से उसका चेहरा छूता हूँ, उसकी शार्प ब्राउज से लेकर उसकी प्राउड नोज ब्रिज तक। तभी मेरा फोन बज करता है। एक न्यूज अलर्ट, लिंक ग्रुप पर फाइनेंशियल फ्रॉड का शक, स्टॉक प्राइस 50% गिर गया। लाइन ग्रुप के बोर्डरूम में सिल्विया टैबलेट को दीवार पर दे मारती है। फ्रॉड रिपोर्ट लीक किसने की? किसने? CFO सावधानी से बोलता है। मिस लिन, ऑडिट रिपोर्ट कंफर्म करती है कि 8 बिलियन फंड्स का कोई हिसाब नहीं है। सिल्विया उसका टाई पकड़ लेती है। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पे करती हूँ, क्रिएट करने के लिए नहीं। वो लीगल टीम की तरफ मुड़ती है। जैंग ग्रुप पर डेफेमेशन का केस तुरंत फाइल करो। हेड ऑफ लीगल अपने माथे का पसीना पोंछता है। लूना ने जो एविडेंस चेन रिलीज की है वो बहुत कंप्लीट है। उसमें बैंक्स के साथ हमारी सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस की रिकॉर्डिंग्स तक शामिल है। सिल्विया अचानक पूरी तरह शांत हो जाती है। वो उसे छोड़ देती है और धीरे धीरे फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक चलती है। बाहर जिंगबी का सबसे प्रॉस्परस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होता है। गुड, वो धीरे से बोलती है। वेरी गुड। फिर वो ठंडी हंसी हंसती है। वो एक नंबर डायल करती है। एलेना, प्लान बी एक्टिवेट करो। जैंग ग्रुप की टॉप फ्लोर पर मैं लूना की डेस्क से टिककर खड़ा होता हूँ और डेटा की एक लाइन पर टैप कर रहा होता हूँ। उन्होंने रातों रात अपने सारे ओवरसीज एसेट्स डंप कर दिए। लगता है वो अब सब कुछ दाव पर लगाने वाले हैं। लूना बिना ऊपर देखे डॉक्यूमेंट साइन करती रहती है। आज सुबह लिन और जैंग फैमिलीज ने हमारे साथ चल रहे 3 जॉन प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट कर दिए। मैं हल्का सा हंसता हूँ। अवा तो और भी रूथलेस निकली। वो हमारी पूरी चिप रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पोच करने की कोशिश कर रही है। अब जाकर लूना ऊपर देखती है। उसकी आंखों में ठंडी चमक गुजरती है। उसकी चिंता मत करो, उस टीम के हर कोर मेंबर ने महीनों पहले नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट साइन किया था। अवा को कम से कम 2 बिलियन पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मैं अचानक आगे झुकता हूँ और उसकी ब्राउज के बीच की क्रीज को उंगली से हल्के से छूता हूँ। CEO जैंग पूरी रात जागने के बाद काफी अट्रैक्टिव लग रही है। लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। यंग मास्टर एक्स, ये ऑफिस है। मेरे होठों पर हल्की स्माइल आती है, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोलूं एथन नॉक करके अंदर आता है। CEO जैंग, सिल्विया और चारों फैमिलीज हमारी क्लीन एनर्जी डिविजन को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। मैं और लूना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसी पल हम दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगले एक हफ्ते तक पूरा बिजनेस वर्ल्ड एक खतरनाक बैटल देखता है। सिल्विया अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल करके जॉन्ग ग्रुप के स्टॉक प्राइस
प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करती है और लूना उसी गिरावट का इस्तेमाल करके डिस्काउंट पर शेयर्स वापस खरीद लेती है। एलेना की टीम नॉन कॉम्पीट पेनल्टीज लड़ते लड़ते बुरी तरह कैश गवा रही होती है। सेरेना प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर रूमर्स फैलाती है। जवाब में मैं फैक्ट्री फ्लोर का लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता हूँ। सबसे बुरा हाल अवा का होता है। जिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो स्कैम निकलता है और वो एक ही रात में पब्लिक जोक बन जाती है। उस दिन एथन तेजी से मेन ऑफिस में आता है। मिस्टर जेड, सीईओ जंग, ब्रेकिंग न्यूज, सिल्विया ने लिन फैमिली का एंसेस्ट्रल एस्टेट मॉर्गेज कर दिया है। मैं उसी समय लूना की जैकेट ही कर रहा होता हूँ। मेरी उंगलियां रुक जाती है। क्या वो पागल हो गई है? लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। अब उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लाइन ग्रुप के अंदर पूरी तरह केओस मचा हुआ होता है। सिल्विया ने अपना खुद का ऑफिस तोड़ डाला होता है। बैंक आखिर लोन रिन्यू क्यों नहीं कर रहा? सेक्रेटरी कांपती आवाज में जवाब देती है। लूना ने सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करके सुपरविजन के लिए मना लिया है। सिल्विया वहीं जम जाती है। वो कार कीज उठाती है और भागती है, लेकिन अंडरग्राउंड पार्किंग गराज रिपोर्टर्स से भरा हुआ होता है। सिल्विया जल्दी से अपनी कार में घुसती है। वहाँ उसे लियो पहले से पैसेंजर सीट पर बैठा मिलता है। उसकी आंखें लाल होती है। सिल्विया, मेरे पास सब पलटने का एक तरीका है। सिल्विया उसे जोर से धक्का देती है। अगर तुमने जेवियर के साथ ये सब शुरू ना किया होता तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। लियो कार डोर से टकरा जाता है। उसकी आंखों में भरे आंसू तुरंत जहरीले गुस्से में बदल जाते हैं। उस रात देर में मैं अकेला अपार्टमेंट वापस ड्राइव कर रहा होता हूँ। मैंने अभी कार पार्क ही की होती है कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। मैं मुड़ पाऊं उससे पहले ही किसी ने सेडेटिव में भीगा क्लॉथ मेरे मुंह और नाक पर दबा दिया। संघर्ष के बीच मुझे लियो का टेढ़ा और पागल चेहरा दिखाई देता है। अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। यम मास्टर। सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले मेरा हाथ पॉकेट में पड़े फोन तक पहुंच जाता है। लूना मीटिंग में होती है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक लोकेशन पिंग दिखाई देता है और उसके साथ एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क, SOS ट्रिगर्ड। रूम में मौजूद हर इंसान शॉक में देखता है जब उनकी बॉस टेबल पर जोर से मुक्का मारती है। कार अभी निकालो। अबैंडन्ड केमिकल प्लांट में तेज जहरीली फ्यूम्स की बदबू फैली हुई होती है। मैं एक जंग लगी मेटल चेयर से बंधा हुआ लियो को देख रहा होता हूँ। वो पूरी तरह टूट चुका था। मेरी आवाज डरावनी तरह से शांत होती है। तुम इससे बच नहीं पाओगे, चुप रहो। लियो हाथ उठाता है। उसके नेल्स मेरे चेहरे पर 3 खून भरी लाइंस खींच देते हैं। जब लूना यहाँ आएगी मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मेरे पीछे 5 आदमी एक्सप्लोसिव्स लगा रहे होते हैं। उनमें से एक बेचैनी से बोलता है, मिस्टर लियो, हमें तो सिर्फ किडनैप करना था ना। लियो अपने बैग से कैश का मोटा बंडल निकालकर जमीन पर फेंक देता है। चूज करो, तुम्हारी जिंदगी या पैसे के बदले तुम्हारी खामोशी। मेरी प्यूपल्स सिकुड़ जाती है। वो एक्सप्लोसिव्स पूरे बिल्डिंग को उड़ाने के लिए काफी थे। तभी इंजन की तेज आवाज करीब आती है। एक ब्लैक SUV आयरन गेट तोड़ते हुए अंदर घुसती है। दूर खुलते ही गन शॉट गूंजता है। लूना साइड में हटती है और तुरंत वापस फायर करती है। गोली सीधे आर्म्ड मैन के नी में लगती है। उसके चेहरे पर अभी भी फ्रेश ब्लड लगा हुआ होता है। वो यहाँ तक पहुँचने के लिए लड़कर आई थी। लियो चीखता है और मुझे जोर से खींचकर खड़ा कर देता है। वो ब्लेड मेरे गले पर रख देता है। लूना, एक कदम और बढ़ाया तो इसका चेहरा बर्बाद कर दूंगा। लूना बिना एक पल गवाए अपनी गुण नीचे फेंक देती है। मैं बेतहाशा छटपटाता हूँ। क्या तुम पागल हो? भागो, यहाँ एक्सप्लोसिव्स लगे हुए हैं। लियो अपना हाथ मेरे मुंह पर कसकर दबा देता है। ब्लेड मेरे चीक पर खून की एक लाइन खींच देता है। कितना टचिंग है। वो अपने पैर से डेटोनेटर को हल्का सा धक्का देता है। SEO जैन, घुटनों पर बैठो और मुझसे भीख मांगो, तब शायद मैं इसे छोड़ दूं। लूना की आंखें ठंडे गुस्से से भरी होती है, लेकिन फिर भी वो सच में घुटनों पर बैठ जाती है। लियो पागलों की तरह हंसता है। ये काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम अपना सिर जमीन पर झुकाओ। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। मैं पागलों की तरह सिर हिलाता हूँ। मेरे गले से टूटी हुई दर्द भरी आवाज निकलती है। लूना धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाती है। जैसे ही उसका माथा जमीन छूने वाला होता है, धड़ाम, एक गन शॉट गूंजता है। लियो का नाइफ पकड़े हाथ खून से फट पड़ता है। लूना तुरंत उठती है और मुझे अपनी तरफ खींचकर पीछे कर लेती है। मैं चीखता हूँ, सावधान। जिस पल लूना मुड़ती है, पीछे से एक लंबी ब्लेड उसके शरीर में घुस जाती है, सीधे उसकी चेस्ट के आर पार। गरम और भारी खून मेरे चेहरे पर छिटक जाता है। मैं लूना को लड़खड़ाते हुए देखता हूँ और फिर भी वो मेरे सामने खड़ी रहती है। वो 3 गोलियां चलाती है और अटैकर को गिरा देती है। मैं उसे पकड़ लेता हूँ जब वो नीचे फिसलने लगती है। मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ। लूना, तुम यहाँ क्यों आई? वो वॉल से टिक जाती है। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा होता है। उसका कांपता हुआ हाथ मेरे चेहरे तक पहुँचता है। वो मुश्किल से हल्की स्माइल देती है। बिकॉज यू आर माई फियांसी। दूर कहीं सायरन्स की आवाज गूंजने लगती है। लियो चीखता है और
डेटोनेटर की तरफ झपटता है। लुना अपनी बची हुई आखिरी ताकत से गन उठाती है। गोली सीधे लियो के शोल्डर में लगती है। वो दर्द से चीखता है और जमीन पर गिर पड़ता है। लुना का हाथ नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल कॉरिडोर में मैं आईसीयू के बाहर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा होता हूँ। मेरे कपड़े अब भी खून से भीगे हुए होते हैं। मेरे हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे थे। क्या वो मर जाएगी? मैं अचानक पूछता हूँ। एथन की आंखें लाल होती है। वो सिर हिलाता है। सीईओ जैंग पर भरोसा रखिए। मैं अपनी हथेलियों पर सूखे हुए खून को देखता हूँ। पिछली लाइफ में जब मैं मरा था, क्या वो भी इतनी डरी हुई थी, इतनी डेस्परेट? 7वें दिन की सुबह मॉनिटर से लगातार तेज बीप्स की आवाज आने लगती है। मैं झटके से नींद से उठता हूँ और देखता हूँ कि लुना की उंगलियां हिल रही हैं। डॉक्टर, मेरी आवाज इतनी टूटी हुई होती है कि ठीक से निकल भी नहीं पाती। मैं पूरी ताकत से कॉल बटन दबाता हूँ। लुना धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजर कुछ पल इधर उधर भटकती है, फिर मेरे थके हुए चेहरे पर टिक जाती है। मेरे आंसू उसके हाथ के पीछे गिरते हैं। वो बड़ी मुश्किल से हाथ उठाती है और उसकी उंगली मेरी आंख के कोने की लालिमा को छूती है। तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मैं एक साथ हंसता भी हूँ और रोता भी। मैं उसका हाथ अपने चेहरे से लगा लेता हूँ। बुरा तो तुम लग रही हो। सीधे चेस्ट में ब्लेड खाकर भी कूल बनने की कोशिश कर रही हो। लुना के ऑक्सीजन मास्क पर उसकी सांसों की धुंध जमती है। वो अपनी उंगली हल्का सा हिलाती है। मैं झुककर उसके करीब जाता हूँ और उसे लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहते सुनता हूँ, अगर इस लाइफ में भी मैं आखिर में उनसे हार जाती तो क्या तुम्हें मुझे चुनने का रिग्रेट होता? मैं सिर हिला देता हूँ। मेरे आंसू सफेद बेडशीट को भिगो देते हैं। पिछली लाइफ में तुमने मेरी बॉडी उठाई थी, इस लाइफ में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। हार्ट मॉनिटर की लाइन अचानक तेज उछलने लगती है। डॉक्टर्स तेजी से अंदर भागते हैं, लेकिन सामने का सीन देखकर वो रुक जाते हैं। जैंग फैमिली की हेड, वो औरत जिसने दुनिया को कभी रोते हुए नहीं दिखाया, वो सी फैमिली के यंग मास्टर का हाथ कसकर पकड़े हुए थी और उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे। एक महीने बाद जोंग ग्रू की टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्टर की तेज रोशनी पूरे रूम को भर देती है। मैं रिमोट क्लिक करता हूँ। एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है। सिल्विया की आवाज साफ सुनाई देती है। मैं वेडिंग से एक दिन पहले प्लेन क्रैश अरेंज कर दूंगी, फिर लियो को लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी। तुम तीनों जेवियर को बिजी रखना। रिकॉर्डिंग में एलेना की हंसी सुनाई देती है। चिंता मत करो, हम इंश्योर करेंगे कि उसके पास तुम्हें ढूंढने की ताकत ही ना बचे। रूम में बैठे रिपोर्टर्स फट पड़ते हैं। हर तरफ कैमरा फ्लैशेस चमकने लगते हैं। मैं स्टेज पर शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता हूँ। ये रिकॉर्डिंग 1 साल पुरानी है। मैं अगली क्लिप खोलता हूँ। सिक्योरिटी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि लियो जानबूझकर मुझे पूल में खींचता है और उन चारों में से एक भी मुझे बचाने आगे नहीं आता। लुना रिमोट अपने हाथ में लेती है। अगली फुटेज में वो हॉर्सेस को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई देते हैं, जिनके एलीट सर्कल्स के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग तक पीले पड़ चुके थे। ये एविडेंस पब्लिक होते ही चारों फैमिलीज खत्म हो जाएंगी। न्यूज किसी बीमारी से भी तेज फैलती है। बिजनेस पार्टनर्स एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने लगते हैं। सबसे बुरा हाल अवा का होता है। उसके प्राइवेट इक्विटी फंड पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है। पुलिस सीधे उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। लियो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर पैपराजी से घिर जाता है। उसकी विग खींचकर निकल जाती है। नीचे से उसके झड़ते हुए बालों के पैचेस दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म साइकियाट्रिक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट। वो जमीन पर बैठकर पागलों की तरह चीखने लगता है। कैमरास उसकी हर ह्यूमिलिएटिंग हालत रिकॉर्ड करते रहते हैं। मैं कार के अंदर से बिना एक्सप्रेशन के ये सब देखता हूँ। विंडो धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है। लुना मेरी तरफ देखती है, सैटिस्फाइड। मैं सिर हिलाता हूँ। अभी एक आखिरी कदम बाकी है। उसी वक्त सिल्विया अपने ऑफिस में हर टूटने वाली चीज तोड़ चुकी होती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल होती है। लुना, जेवियर, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। वो अपने सेफ से गुण निकालती है और सीधे गियान ग्रुप की तरफ ड्राइव करती है। लेकिन एक इंटरसेक्शन पर डिलीवरी ट्रक उसकी कार के सामने आ जाता है। उसकी कार घूमती है और बैरियर से जा टकराती है। एयरबैग खुलने के उसी पल वो सामने वाली कार में एथन को बैठा देखती है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। सिल्विया उसी पल सब समझ जाती है। ये एक्सीडेंट लुना का उसके लिए आखिरी गिफ्ट था। ऑफिस में मैं एप्पल छील रहा होता हूँ। न्यूज चल रही होती है। लिन ग्रुप की फॉर्मर एस सिल्विया लिन कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल। अटेम्प्टेड मर्डर के शक में अब पुलिस कस्टडी में। लुना हेडबोर्ड से टिककर बैठी होती है। वो धीरे से कहती है, पिछली लाइफ में उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था सब वापस उन्हीं के पास लौट आया। मैं एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में काटता हूँ और एक टुकड़ा उसके होठों के पास ले जाता हूँ। इतना काफी नहीं है। उन्होंने अभी तक तुम्हारा पूरा कर्ज नहीं चुकाया। मैं अपने हाथ साफ करता हूँ, फिर बैग से एक फाइल निकालता हूँ। लिंग ग्रुप के कोर पेटेंट्स का सोर्स कोड अब तुम्हारा है। लुना आईब्रो उठाती है। तुम्हें ये कैसे मिला? मैं आंख झपकाता हूँ। सिल्विया के पर्सनल कंप्यूटर का पासवर्ड वही डेट थी जिस दिन वो और लियो
जो पहली बार मिले थे। शुक्र है वो कभी उस आदत से बाहर नहीं निकली। एक महीने बाद फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट सिल्विया को 15 साल की सजा सुनाती है। मैं और लूना गैलरी में बैठे होते हैं। हम देखते हैं कभी अनटचेबल मानी जाने वाली मिस लिन को हैंडकफ्स में ले जाया जा रहा था। हमारे पास से गुजरते वक्त सिल्विया अचानक झपट पड़ती है। ज़ेवियर, तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे, तुम जानते हो ऐसा था, तो फिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं उसे पकड़कर रोक लेता हूँ, फिर धीरे से बोलता हूँ ताकि सिर्फ वही सुन सके। वो ज़ेवियर जो तुमसे प्यार करता था उस बरसाती रात में मर गया था, उसी रात जब तुम सब खड़े होकर उसे मरते देखते रहे। सिल्विया ऐसे जम जाती है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। फिर ऑफिसर्स उसे घसीट कर ले जाते हैं। जब हम कोर्ट हाउस से बाहर निकलते हैं, धूप गर्म और चमकदार होती है। लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। अब भी उनसे नफरत करते हो? मैं गहरे नीले आसमान की तरफ देखता हूँ और लंबी सांस छोड़ता हूँ। अब नहीं। मैं मुड़कर लूना को अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। मैं अपना चेहरा उसके शोल्डर में छुपा लेता हूँ। इस लाइफ में मैं बस तुम्हें अच्छे से प्यार करना चाहता हूँ। लूना सिर उठाकर मुझे किस करती है। चलो घर चलते हैं मिस्टर सी। हमारी शादी के 3 साल बाद जैंग ग्रुप की टॉप फ्लोर पर रिनोवेशंस चल रहे होते हैं। मैं वर्कर्स को एक पेंटिंग टांगने के लिए डायरेक्शन दे रहा होता हूँ। स्प्रिंग में ढके हुए मिस्टी माउंटेन्स। लूना ने उसे ओरिजिनल प्राइस से 3 गुना ज्यादा देकर केयरफुली रिस्टोर करवाया था। मेरे मेंटोर की आखिरी मास्टरपीस जो फिर से जिंदा हो गई थी। एथन हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ मुझे टैबलेट देता है। मिसेस जेड ने फिर लंच स्किप कर दिया। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। लूना, जिसका एक हाथ उसके हल्के से राउंडेड बेली पर टिका होता है, क्वाइटली न्यूट्रिशनिस्ट के बनाए प्रेगनेंसी मील को ट्रैश में डाल रही होती है। मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ और खुद बाहर जाकर वो स्पाइसी राइस नूडल्स खरीदने निकल जाता हूँ जिसके लिए वो आजकल पागलों जैसी ऑब्सेस थी। वापस आते वक्त कैमरास मुझे कैप्चर कर लेते हैं। एक्जी ग्रुप का डरावना एग्जीक्यूटिव हाथ में प्लास्टिक बैग लिए, बहुत संभाल कर स्टीमिंग पेपर बॉल पकड़े हुए। एक्जी कपल फिर से ट्रेंडिंग में आ जाता है। डिलीवरी वाले दिन मैं लगभग पूरा मैटरनिटी वार्ड ही तोड़ देता हूँ। मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर का कॉलर पकड़ लेता हूँ। प्रोसीजर अभी करो। उसे 12 घंटे से दर्द हो रहा है। लूना वीकली मेरी स्लीव खींचती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। ज़ेवियर, शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे रहूं जब आखिरकार बेबी के रोने की आवाज पूरे रूम में गूंजती है। लूना मुड़कर देखती है। मैं बेड के पास घुटनों पर बैठा होता हूँ और मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ होता है। नर्स मुस्कुराती है। इसका नाम क्या रखेंगे? यांगी। मैं धीरे से कहता हूँ। यानी कि 1 मंथ सेलिब्रेशन वाले दिन मुझे वार्डरोब में एक लॉक्ड सेफ मिलता है। उसका कोड वही डेट होती है जिस दिन मैं रीबॉर्न हुआ था। अंदर ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी होती है। मैं मुड़कर देखता हूँ। लूना डॉवे में हमारी बच्ची को गोद में लिए खड़ी होती है। तुम्हें शुरू से सब पता था। लूना सोती हुई बेबी को क्रिब में रखती है, फिर पीछे से मुझे बाहों में भर लेती है। जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स मुझे ढूंढने आए थे उसी दिन से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। इतनी इम्पॉसिबल चीज, रीबर्थ, और फिर भी तुमने विश्वास कर लिया। वो मुझे हल्के से किस करती है क्योंकि ये बात तुमने कही थी। चिंग मिंग वाले दिन सेमेट्री में हल्की बारिश हो रही होती है। मैं एक अनमार्क्ड ग्रेव के सामने सफेद रोजेस रखता हूँ, वही ग्रेव जहाँ मेरी पिछली लाइफ वाला सेल्फ दफन था। लूना एक ब्लैक अम्ब्रेला पकड़े होती है। छोटी यानी उसकी गोद से हाथ बाहर निकालती है और गिरती हुई बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश करती है। डैडी, आप किससे बात कर रहे हो? लूना एक घुटने पर बैठ जाती है। उसका हाथ धीरे से ठंडे पत्थर पर टिकता है। किसी बहुत इम्पोर्टेंट इंसान से। मैं मुड़ता हूँ। मेरी आंखें हल्का जल रही होती है। बारिश में मुझे अपनी वाइफ का जेंटल साइड प्रोफाइल दिखाई देता है। मैं खड़ा होता हूँ और उन दोनों को अपने पास खींच लेता हूँ। इस लाइफ में मैं तुम दोनों के साथ बूढ़ा होऊंगा। घर वापस जाते वक्त यासी अपनी कार सीट में गहरी नींद में सो रही होती है। मैं अपना सिर लूना के शोल्डर पर टिका देता हूँ और नोटिस करता हूँ कि उसके फोन स्क्रीन पर डिलीवरी रूम की हमारी पहली फैमिली फोटो लगी हुई है। 2 लाइफ टाइम्स। आखिरकार पूरी